जब छोटू ने उस शाम बाद में एक बैठक का प्रस्ताव रखा तो ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर और सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने आश्चर्यचकित नजरों का आदान प्रदान किया। फिर वे दोनों मुस्कुराए। तो आपके पास औचित्य की भावना है लड़के, उच्च आकाशीय सिल्वर डैगर ने कहा। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप कौन से उपहार दे सकते हैं जो हमारे गुस्से को शांत कर सकते हैं। यह आसान है, छोटू ने कहा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। अब जब मैं एक कानून प्रवर्तन शिष्य हूं तो आप दोनों प्रत्यक्ष वरिष्ठ हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास मुझे लाइन में रखने के बहुत सारे तरीके होंगे। इसलिए मैं युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदलना पसंद करूंगा। यह दिया गया है कि मैं हमारे छोटे से विवाद को निपटाने के लिए कुछ अद्भुत खजाने प्रदान करूंगा। फिर मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आप क्या खजाने की पेशकश करते हैं। सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खेल रही थी। यदि वे संतोषजनक नहीं है तो हम आपको सभी प्रकार के अपमान सहने के लिए बहुत सारे खतरनाक मिशनों पर भेजेंगे। बेशक मैं किसी और चीज की उम्मीद नहीं करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। इस बीच क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो के चेहरे पर दया का भाव देखा जा सकता था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि सफेद बालों वाला बॉक्सर किंग और ऊंचा आकाशीय सिल्वर डैगर छोटू के लक्ष्यों की सूची में अगले थे और वे आज शाम उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। बाद में उस रात गॉड किंगडम के बाहर सुनसान पहाड़ों में दूर छोटू ठंडी हवाओं से घिरी एक बंजर चोटी पर बैठा था। बेशक यह घुप अंधेरा था और रात में विभिन्न जंगली जानवरों की चीखें गूंज उठी। सनसनाहट, चांदी की रोशनी की एक धारा दिखाई दी जो कोई और नहीं बल्कि उच्च आकाशीय चांदी खंजर था, जिसने अपने हाथ में एक छोटा चांदी का खंजर रखा था। खजाना कहाँ है बेटा? सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग को क्या हुआ? छोटू ने जवाब दिया। आप देखते हैं, मेरे पास एक अनबाउंड औषधीय गोली का आधा हिस्सा है जो मुझे पिल किंग के मंदिर के खंडहरों में मिली थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसे आप दोनों के बीच कैसे विभाजित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इसे प्राप्त करने के बाद आप मेरे लिए कोई और समस्या पैदा नहीं करेंगे। यहां तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले उसने अपना हाथ बढ़ाया जिस पर एक औषधीय गोली थी जो एक औषधीय सुगंध से घिरी हुई थी, जो इतनी मजबूत थी कि इससे किसी के बाल खड़े हो जाएंगे। एक असीमित औषधीय गोली, उच्च आकाशीय सिल्वर डैगर ने कहा। मुझे दे दो। यह सफेद बालों वाला बॉक्सर किंग था। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में पहले ही आ गया था और छाया में इंतजार कर रहा था कि छोटू वास्तव में क्या करने की योजना बना रहा है। अब जब उसने एक अनबाउंड औषधीय गोली का आधा हिस्सा देखा तो वह एक्साल्टेड सेलेस्टियल सिल्वर डैगर को इसे लेने से रोकने के लिए खुले में कदम रखा। मैं वह आधी गोली लूंगा, ऊंचा आकाशीय चांदी खंजर, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। आप उसके अन्य खजाने में से एक ले सकते हैं। गलत, मैं गोली लूंगा, ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर ने कहा, स्पष्ट रूप से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अचानक उन्होंने क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो के बाहर निकलने के रूप में अस्वीकृति में किसी की अपनी जीप क्लिक करने की आवाज सुनी। आसन तबाही के सामने भी आप दोनों अभी भी एक औषधीय गोली पर सौदेबाजी कर रहे हैं। मुझे मत बताओ कि तुम कार्रवाई में भी शामिल होना चाहते हो। क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। नहीं, मैं यहां सिर्फ यह देखने के लिए हूं कि छोटू आप दोनों को कैसे वश में करता है। कितना दुखद है, उसने वास्तव में आपको मूर्ख बनाया है ना? लेकिन ऐसा तब होता है जब आप व्यक्तिगत लाभ पर इतने सेठ होते हैं। अब जब आप खुले में हैं तो आप शापित हैं, चाहे आप कुछ भी करें। यदि आप गॉड किंगडम में रहते तो छोटू बहुत कुछ नहीं कर पाता। क्या? सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। अचानक यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आकाशीय सिल्वर डैगर को भी इसी तरह की शिकायत थी। छोटू की ओर देखते हुए उसने कहा, यहां क्या हो रहा है बेटा? मुझे यह मत बताओ कि आपको लगता है कि आप हमसे लड़ने की स्थिति में हैं। क्या इसीलिए आपने हमसे यहां पूछा? मुझे संदेह है कि तुम इतने मूर्ख हो। तो इसे थूक दो। तुम क्या चाहते हो? यह वैसा ही है जैसा क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो ने कहा था। आप आसन तबाही का सामना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ब्रेंडेड हूं या कुछ और? क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मैं कानून प्रवर्तन भगवान महल में शामिल हो गया हूं ताकि मैं खुद को आपके अधीनस्थ के रूप में साजिश रचने और योजना बनाने के लिए रख सकूं? मैं इसे लेने के लिए कानून प्रवर्तन भगवान महल में शामिल हो गया और मेरे पास पहले से ही क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो है। क्या वह सच कह रहा है? क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो, उदात्त आकाशीय सिल्वर डैगर ने पूछा, संकुचित आंखों से उसकी ओर देखते हुए। मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था, उसने थूक दिया। मैं वास्तव में उसे मारना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। और संक्षेप में आप मेरे जैसे ही होंगे। तुम कौन हो बव्वा? सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। परिस्थितियों के बावजूद वह शांत रह रहा था और स्थिति से निपटने का एक तरीका खोजने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहा था। मैं अशुद्ध भूमि से लग्न करने वाला हूं और मैं अधिक विस्तार में जाने के इच्छुक नहीं हूं। समय आ गया है कि आप दोनों को अपनी जगह पर रखा जाए। कई स्वर्ग भगवान की मुहर दिखाई दी, उनमें डूबने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए उनके सिर के ऊपर मंडराते हुए।
इसके बाद छोटू ने कहा, नदियों और पहाड़ों का शाश्वत दमन। सफेद बालों वाला बॉक्सर किंग चिल्लाया और अपने घुटनों पर गिर गया। उसका मांस कई जगहों पर अलग हो गया और उसकी मेरिडियन बिखर गई। सिल्वर डैगर श्योरफायर वत कौशल। एक कंपन ऊंचे आकाशीय चांदी खंजर के माध्यम से पारित किया, क्योंकि उसके एक्यू पॉइंट खुले और उसके द्वारा पकड़े गए छोटे चांदी के खंजर में अपार शक्ति प्रवाहित हुई। फिर खंजर अवर्णनीय गति से आगे बढ़ा, अंतरिक्ष को भेदते हुए छोटू के ठीक सामने दिखाई दिया। यह वह कौशल था जिसका उपयोग वह तब करता था जब उसे किसी को मारने की बिल्कुल जरूरत होती थी। इसमें उसकी सारी सर्वोत्कृष्टता ऊर्जा थी और यह एक अजय हमला था जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का वध कर सकता था। वास्तव में इसका उपयोग घाघ देवताओं को उतारने के लिए भी किया जा सकता है। यह उड़ने वाला खंजर चाल अपने दुश्मनों को मारने का एक निश्चित तरीका था। अफसोस की बात है कि यह निराशाजनक निकला। जैसे ही यह छोटू पर बंद हुआ, वह बस बाहर पहुंचा और ब्लेड को 2 अंगुलियों के बीच पकड़ लिया, उसे जगह पर रोक दिया। असंभव, वह मेरे उड़ने वाले खंजर को कैसे पकड़ सकता है? ऊंचा आकाशीय सिल्वर डैगर पूरी तरह से क्रेस्टफॉल लग रहा था। मेरे सिल्वर डैगर श्योरफायर स्लॉटर स्किल को रोकना असंभव है। हाँ, तक कि एक घाघ भगवान जिसने इसका सामना किया था वह भी मर जाएगा, गारंटी है। वह केवल एक कम भगवान है, लेकिन उसके पास सम्राट देवता है, क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो ने समझाया। मैंने कहा था कि तुम दोनों उसके जाल में फंस गए हो, लेकिन आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे पीटने के बाद मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा। वह सही है, छोटू ने कहा। अपने दिल और दिमाग को भगवान सेना सील के लिए बलिदान करने का समय आ गया है। आप नए देवता प्राचीन देवताओं की तरह ही होने जा रहे हैं। गॉड लीजन हॉल में नए सिंहासन दिखाई देने वाले हैं। घड़घड़ाना। छोटू के भीतर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर और सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग पर पहाड़ गिरने समुद्र जल निकासी बल के साथ फैल गई। वे तब तक चिल्लाते रहे जब तक कि उनकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। 1 घंटे बाद वे सुनहरी रोशनी से घिरे हुए जमीन पर लंगड़ाते हुए लेट गए। आप ... छोटू, तुम हो ... वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। कोई कदम उठाना या कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात है। हमारे विचार ... उन सभी का ऑडिट किया जा रहा है, उच्च आकाशीय सिल्वर डैगर ने कहा। उसकी आवाज आतंक से टपक रही थी। यह सही है। अब से आपका भाग्य गॉड लीजन सील से बंधा हुआ है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम्हारे मन और शरीर मेरे हैं। मैं उन्हें नियंत्रित करता हूं। मैं आपके सभी विचारों से अवगत हूं और मैं तय करता हूं कि आप क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। किसी क्रैक। ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर ने अपने खंजर पर नियंत्रण खो दिया, जो जमीन पर गिर गया। अब जब छोटू के पास सम्राट देवता था, तो वह बड़े देवताओं के साथ उतनी ही आसानी से निपट सकता था जितना कि पानी पीने या नाश्ता खाने के रूप में। उसे केवल एक लंबी लड़ाई के बारे में चिंता करने की आवश्यकता होगी यदि वह एक घाघ भगवान का सामना करे। गॉड लीजन सील के भीतर 2 नए सुनहरे सिंहासन दिखाई दिए, जो सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग और ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर पर रखी गई मोहरों का प्रतिनिधित्व करते थे। छोटू अब उन पर पूरी तरह से नियंत्रण में था। उसने कहा, यह देखते हुए कि 3 देवताओं के मन में कितने विचार घूम रहे थे, उन सभी पर नजर रखना और उन्हें नियंत्रित करना जरूरी नहीं था। फिर भी अपने मन में उन 3 देवताओं के विचारों के साथ भी छोटू को ऐसा लगा जैसे वह कुछ भी और सब कुछ महसूस कर सकता है। जैसे जैसे वह सुधरता और इस रास्ते पर चलता रहा, वह अंततः सभी जीवित प्राणियों के विचारों की देखरेख करने में सक्षम होता गया। वह पुनर्जन्म होगा। वह स्वर्ग का दाव होगा। वास्तव में वह स्वर्ग के दाव से आगे निकल जाएगा। आखिरकार वह देवताओं की सेना के विचारों को नियंत्रित करेगा, और यह देवताओं की सेना थी जिसने सभी जीवित प्राणियों का निर्माण किया था। छोटू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप क्या हैं, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। मैंने वास्तव में आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आपने जेडफॉल के लिए काम किया है। मैं संभवतः कैसे अनुमान लगा सकता था कि यह वास्तव में दूसरा तरीका था। वह आपका अधीनस्थ है। वह अचानक बुरी तरह से हंसा। कितना हास्यास्पद। मैं वास्तव में आपको लेने की कोशिश में जितना चबा सकता था, उससे कहीं अधिक मैं थोड़ा सा था। क्या त्रासदी है? ऊंचे आकाशीय सिल्वर डैगर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे इतना बदकिस्मत क्यों होना पड़ा? भगवान की दुनिया के सभी लोगों में से मुझे आपसे मिलने वाला व्यक्ति क्यों बनना पड़ा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब एक मामूली शिष्य की वजह से हो रहा है। आपको लगता है कि आप बदकिस्मत हैं? छोटू ने अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़ते हुए कहा। इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। मेरा अनुसरण करो और तुम्हारे पास भविष्य के लिए असीमित संभावनाएं होंगी। उदाहरण के लिए, अपने संविधान को देखते हुए आप कभी भी घाघ ईश्वर स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप अपना दिल गॉड लीजन सील के लिए बलिदान कर देते हैं, तो आपके द्वारा हासिल की जा सकने वाली सफलताओं का कोई अंत नहीं होगा। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, छोटू? क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो ने पूछा। क्या आप वास्तव में भगवान के पूरे सदन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने जा रहे हैं? आप केवल एक छोटे भगवान हैं। आपके पास शक्तिशाली ईश्वरत्व हो सकता है, लेकिन आपका स्तर अभी भी कम है।
आप निश्चित रूप से एक घाघ भगवान को नहीं ले सकते, एक को नियंत्रित करना तो दूर की बात है। आप सही कह रहे हैं। अभी के लिए मैं एक घाघ भगवान को संभाल नहीं सकता। मेरी वर्तमान सीमा ग्रेटर गॉड्स है और मेरे लिए छोटे और सामान्य देवताओं पर नियंत्रण करना व्यर्थ होगा। आप महान देवताओं को मेरी अच्छी सेवा करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपको एक विचार के साथ मार डालूंगा। 1 कि स्वर्ग भगवान सील मूल रूप से दिखाई दिया। पिछले संदर्भों की जांच करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसका उल्लेख निम्नलिखित अध्यायों में भी किया गया था। और दिव्य चांदी खंजर महत्वाकांक्षी और निर्दयी था, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया और कहा, तुमने हमें हराया छोटू, अब हम आपके नियंत्रण में हैं। यदि आप हमें मरना चाहते हैं तो हम मर जाएंगे, और आप हमारे विचारों पर भी नजर रखते हैं, तो आपके आदेशों का पालन करने के अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें मेरे पास लाएं। भगवान के घर में मेरे कुछ शपथ लेने वाले भाई बहन हैं जिनसे मैं आपको जल्द ही मिलवाऊंगा, और मेरा एक व्यवसाय भी है जिसे सेज मोनार्क कंसोर्टियम कहा जाता है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप विस्तार करने में मदद करें। समझ गया, समझ गया, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग ने कहा। कम से कम उद्दंड नहीं लग रहा था। अच्छा, अब आप जा सकते हैं। छोटू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कुछ भी मजेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड लीजन सील के उनके विचारों को नियंत्रित करने के साथ वे संभवतः क्या कर सकते थे? उनके इशारे और कॉल पर ग्रेटर गॉड्स के साथ संप्रदाय में उनकी समग्र स्थिति बहुत अधिक सुरक्षित थी। उसने कहा, छोटू यह बता सकता है कि यह देखते हुए कि वास्तव में ग्रेटर देवताओं को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था, उसका वर्तमान मानस और इच्छा उनमें से अधिकतम 10 को ही बनाए रख सकती थी। इससे अधिक और उसका नियंत्रण कम हो जाएगा। यदि वह अपने साधना के आधार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है और सचमुच एक भी काम नहीं करता है, तो वह 100 को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन तब वह लगभग रक्षाहीन होगा अगर उसे वास्तव में किसी से लड़ना पड़े, और जाहिर है उसे खेती की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाद में जब उसका मानस अधिक विकसित अवस्था में पहुंच गया और वह अनबाउंड स्तर तक पहुंच गया, तो उसके पास ऐसी सीमाएं नहीं होंगी। अगला काम क्राउन प्रिंस सोसाइटी में शामिल होना और देखना है कि वहां क्या हो रहा है। क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग और अपने नियंत्रण में ऊंचे आकाशीय चांदी खंजर के साथ छोटू को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। तो अब वह किसी और चीज से निपटने में सक्षम था जो हाल ही में उस पर भारी पड़ रही थी। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश का युवराज। आखिरकार यह अक्सर कहा जाता था कि अशुद्ध भूमि में क्राउन प्रिंस वास्तव में स्वर्ग से नश्वर दुनिया में उतरे भगवान थे। शायद वह क्राउन प्रिंस अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के क्राउन प्रिंस द्वारा भेजी गई वसीयत का विस्तार था। छोटू को किसी भी प्रभाव के बारे में चिंता नहीं थी अगर ऐसा था। आखिरकार वसीयत की अभिव्यक्ति के मालिक को कोई अंदाजा नहीं होगा कि छोटू कौन था। वसीयत के विस्तार ने अशुद्ध भूमि में एक नया शरीर बनाया था जो अनिवार्य रूप से अपनी अनूठी इकाई बन गया था। दी अनंत जीवन ईश्वर राजवंश का युवराज और अपवित्र भूमि का युवराज एक ही व्यक्ति होता तो पूरी स्थिति की व्याख्या करना आसान होता। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के क्राउन प्रिंस ने स्पष्ट रूप से अपनी कुछ इच्छा को एक अद्वितीय इकाई के रूप में निचली दुनिया में भेजा था, इस उम्मीद में कि वह कुछ खजाने इकट्ठा करेगा और अंततः उन्हें भगवान की दुनिया में वापस लाएगा। निचली दुनिया में गॉड लीजन सील, किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक और अनगिनत अन्य देवता वस्तुएं शामिल थीं, और क्योंकि देवता निचली दुनिया में नहीं उतर सकते थे, सर्वशक्तिमान प्राचीन संस्थाओं के बचे हुए हिस्से को इकट्ठा करने का प्रयास करने का एकमात्र तरीका इच्छा की अभिव्यक्ति भेजना था। सामान्यतया यहां तक कि निचली दुनिया में इच्छा की अभिव्यक्ति भेजना भी असंभव माना जाता था, और अब भी छोटू को पता नहीं था कि यह कैसे करना है। विस्तार से यही कारण था कि यह इतना चमत्कारी था कि प्राउड हेवन ने किसी तरह व्यक्तिगत रूप से भगवान की दुनिया की यात्रा की थी और अशुद्ध भूमि में लौट आया था। भगवान की दुनिया में कई चीजें थीं जो छोटू की समझने की क्षमता को पूरी तरह से भ्रमित कर देती थीं। यह संभावना थी कि प्राचीन काल में देवता जगत और अशुद्ध भूमि जुड़े हुए थे। भगवान के अस्तित्व की व्याख्या करेगा और कैसे उन्हें देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर जीवन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। वास्तव में देवता की दुनिया में अपने समय के दौरान छोटू ने भगवान का एक भी उल्लेख नहीं सुना था। कुछ देर तक इस मामले के बारे में सोचने के बाद उसने एक जेड ताबीज बनाया और उसे कुचल दिया। कुछ समय बीत गया और एक आकृति आ गई। यह कोई और नहीं बल्कि कोल्ड जेड था। जब कोल्ड जेड ने देखा कि छोटू ने कानून प्रवर्तन शिष्य का वस्त्र पहना हुआ था तो उसने सिर हिलाया। आपने परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून प्रवर्तन शिष्य बन गए। शाबाश छोटू, उसने कहा। मुझे आश्चर्य नहीं है। आप क्या करने में सक्षम हैं यह देखते हुए कि आप सफल होंगे। क्या आपने मेरे सुझाव के बारे में सोचना समाप्त कर दिया है? क्या इसीलिए तुमने मुझे बुलाया? क्राउन प्रिंस सोसाइटी में शामिल होने के इच्छुक हैं? उस स्थिति में मैं आपको उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों में से एक को देखने के लिए ले जाऊंगा। वैसे यह परमेश्वर के घर के आदेश का कोई व्यक्ति नहीं है। आपको अपना समर्थन दूंगा।
फिर एक बार जब आप सदस्य हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप वास्तव में मुझे किससे मिलने ले जा रहे हैं, आप जल्द ही देखेंगे। उन दोनों ने पास के एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के लिए उड़ान भरी, जो उन्हें कॉइलिंग ड्रैगन नाम के दूसरे शहर में ले गया। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के गॉड किंगडम के बाहर था, लेकिन फिर भी इसे संप्रदाय द्वारा प्रशासित माना जाता था। उसने कहा, वहां कई बाहरी लोग थे, क्योंकि शहर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जहां तक नगर मजिस्ट्रेट की बात है, वह हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से एक बड़ा भगवान था, जिसका नाम एक्साल्टेड सेलेस्टियल कॉइलिंग ड्रैगन था। टोटू के सेज मोनार्क कंसोर्टियम की इस शहर में एक शाखा थी, और यह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि यह परमेश्वर के आदेश के घर द्वारा समर्थित था। कोई भी कभी भी यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। शहर में प्रवेश करने पर गार्डों ने देखा कि छोटू ने कानून प्रवर्तन शिष्य की वर्दी पहनी हुई थी, और इस तरह उन्होंने उससे प्रवेश कर वसूलने की हिम्मत नहीं की। और एक बार जब छोटू और कोल्ड जेड शहर से गुजर रहे थे, तो हर कोई अपने रास्ते से हट गया, यहां तक कि कुछ सामान्य देवता भी। यहां तक कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के सामान्य शिष्यों का भी यहां सम्मान किया जाएगा, कानून प्रवर्तन शिष्यों का तो बिल्कुल भी नहीं। यह वर्दी बहुत उपयोगी है, छोटू ने कहा। लोग मुझे देखकर ही डर जाते हैं। ठीक है, यह बिना कहे चला जाता है, कोल्ड जेड ने उत्तर दिया। आपको क्यों लगता है कि लोग कानून प्रवर्तन शिष्य बनना चाहते हैं? इतनी बुरी तरह से वे इस मौके के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। ठीक है, हम यहाँ हैं। इस जगह को इटर्नल मार्ग कहा जाता है। यह शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश द्वारा संचालित एक रेस्तरां है। यहां तक कि भगवान का घर भी यहां समस्याएं पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों ने रेस्तरां में प्रवेश किया और अंदर एक बेहद शानदार दृश्य से मुलाकात की। वे अब एक शानदार भगवान राज्य में थे, जो असंख्य सुंदर महिलाओं से भरा हुआ था, हर जगह बढ़िया शराब और स्वादिष्ट भोजन के साथ। बेशक इसमें से कोई भी सस्ता नहीं था। टोटू ने हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के कुछ शिष्यों को भोजन ऑर्डर करने और खूबसूरत लड़कियों की सेवाएं खरीदने के लिए गॉड नोट्स के ढेर सौंपते हुए देखा। उसने कुछ महिला कम देवताओं को भी देखा, जो गुलाम लड़कियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। क्या गलत है? कोल्ड जेड ने उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए पूछा। यहाँ की गुलाम लड़कियां सभी अनंत जीवन ईश्वर राजवंश द्वारा जीते गए संगठनों से हैं। सबसे खूबसूरत लड़कियां विशेष प्रशिक्षण से गुजरती हैं, जो उन्हें बिस्तर में इतना अच्छा बनाता है कि बाद में आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। यदि आप भुगतान करने को तैयार हैं, तो आप उनकी ईश्वरीय शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं और इसे अपने लिए ले सकते हैं। दुर्भाग्य से यह जगह वास्तव में महंगी है। मेरे लिए भी बहुत महंगा है। यहाँ के सभी ग्राहक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के बच्चे हैं। या तो वह या वे अपने अपने संप्रदायों में बेहद शक्तिशाली हैं। छोटू ने सिर हिलाया। मुझे इन महिलाओं के लिए बुरा लग रहा है, उसने सोचा। वे मूल रूप से थ्रल्स हैं, जिन्हें ग्राहकों के लाभ के लिए अपने स्वयं के खेती के आधारों का उपयोग करने के लिए अनंत जीवन ईश्वर राजवंश द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अंततः वे बस बेचे जाते हैं। क्या दयनीय भाग्य है। वह कुछ ईश्वरीय वर्ग की ऊर्जा कलाओं के बारे में जानता था, जो महिलाएं शुद्ध इन शरीर बनाने के लिए विकसित कर सकती थीं। यद्यपि इसने उन्हें मजबूत बनाया। अगर उन्होंने अपना कौमार्य खो दिया, तो मनुष्य जो भी काम करेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। स्पष्ट है, इस प्रतिष्ठान को संरक्षण देने वाले पुरुषों ने महिलाओं को तबाह करने और उनके खेती के आधारों को अवशोषित करने का आनंद लिया। टोटू और कोल्ड जेड को प्रवेश करते देख एक आदमी आगे बढ़ा और कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं सज्जनों? वह केवल एक अर्ध भगवान था, लेकिन इस आभा से यह स्पष्ट था कि वह एक छोटे भगवान से कमजोर नहीं था। कोल्ड जेड ने एक जेड ताबीज बनाया और कहा, मैं यहाँ ऊंचे सपने को देखने आया हूँ। बेशक, आदमी ने कहा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित लग रहा था। जितना संभव हो उतना सम्मानजनक होने के कारण वह उन्हें गलियारों के माध्यम से रेस्तरां की गहराई में ले गया। एक अनोखा स्वर्ग और पृथ्वी था, जो बाकी दुनिया से कटा हुआ था और सुंदर धाराओं और सजावटी चट्टानों से भरा हुआ था। मर सारस हवा में उड़ रहे थे और जीथर संगीत की फीकी आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। आखिरकार वे जीथर प्लेयर के सामने रुक गए, जो एक महिला थी। जब वह खेल रही थी, तो वह उनकी ओर पीट कर रही थी। कोल्ड जेड बस तब तक सम्मानपूर्वक खड़ा रहा जब तक कि संगीत बंद नहीं हो गया। कोल्ड जेड, एक महिला ने पूछा, क्या आपने आखिरकार किसी को क्राउन प्रिंस सोसाइटी में भर्ती किया है? क्या यह आपका गुरु है? महान सपना। मैं अभी तक अपने गुरु को भर्ती करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे असामान्य प्रतिभा का कोई व्यक्ति मिला जो एक महान सदस्य होना चाहिए। यह छोटू है। वह सिर्फ एक कानून प्रवर्तन शिष्य बन गया और जेडफॉल का दोस्त भी है। ओह, जेडफॉल का एक दोस्त। महिला ने अपने कंधे पर छोटू की ओर देखा। उसे उन आंखों से घूर रही थी जो उसके दिल और दिमाग में गहराई से छेदने में सक्षम लग रही थी। यह महिला एक घाघ भगवान है, उसने सोचा। यहां इस तरह के किसी को पाकर आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसने केवल एक महान ईश्वर की आभा जारी की, लेकिन वह उससे अपने साधना आधार की सच्चाई को छिपा नहीं सकी। मैं जेडफॉल का दोस्त हूं, उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि वह एक घाघ भगवान के साथ काम कर रहा था।
ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे शैतान भ्रूण से संक्रमित कर सके। उसे बहुत बहुत सावधान रहना था, कहीं ऐसा न हो कि वह गलत जानकारी प्रकट करे। अगर वह उसके बारे में सच्चाई जानती तो वह उसे मारने की कोशिश करती। आप मजबूत हैं, उसने कहा, उसे ऊपर और नीचे देखते हुए। 9 की ईश्वरत्व रेटिंग, प्रारंभिक कम। भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं है। छोटू ने अपनी शैतान भगवान की मुहर को थोड़ा ढीला कर दिया था, ऐसा न हो कि वह खुद को बहुत कमजोर बना दे। उसी समय उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया कि उसने उसकी ताकत के सच्चे स्तर को देखा था। क्या? उसने कहा, क्या आप वास्तव में मेरा आकलन कर सकते हैं? बहुत कम लोग मेरे छिपने को देख सकते हैं। अगर मैं आपका आकलन नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं? किसी भी मामले में यह अच्छा है कि आपने क्राउन प्रिंस सोसाइटी में शामिल होना चुना है। सही निर्णय लेने के लिए बधाई। इसके बाद आप रैंकों के माध्यम से तेजी से ऊपर उठने जा रहे हैं। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित किया जाए? छोटू ने पूछा। मैं ड्रीम डेलिली हूं, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। अब आगे बढ़ो। क्राउन प्रिंस सोसाइटी में शामिल होने की प्रक्रिया बहुत सरल है। यह एक पदक है जिसे क्राउन प्रिंस द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है। उस पर खून की एक बूंद रखें और उसके प्रति वफादार रहने की शपथ लें। बस बाद में आप एक सदस्य होंगे। उसने अपना हाथ लहराया जिससे एक वेदी दिखाई दी जिसके ऊपर एक छोटा झंडा था। ध्वज के नीचे जेड से तैयार किया गया एक पदक था। आगे बढ़ते हुए छोटू ने खून की एक बूंद बाहर निकाली और उसे पदक पर गिरने दिया। उन्होंने कहा, मैं क्राउन प्रिंस और उनके समाज के प्रति वफादारी की शपथ लेता हूं। मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। पदक द्वारा अवशोषित किया गया था और छोटू को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल और शक्तिशाली चीज से जुड़ा हुआ है। बेशक यह क्राउन प्रिंस से संबंध था। क्राउन प्रिंस पहले ही इच्छा अभिसरण के असीमित स्तर तक पहुंच चुका था और उसने उस शक्ति का उपयोग पदक में एक वार्डिंग मंत्र बनाने के लिए किया था। बेशक छोटू पर वार्डिंग मंत्र काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ उम्मीद कर रहा था और तैयार था। वास्तव में उसने इस क्राउन प्रिंस पर पासा पलट दिया था और इस मौके का उपयोग उस पर थोड़ी जासूसी करने की योजना बनाई थी और उम्मीद है कि वह वास्तव में अशुद्ध भूमि से क्राउन प्रिंस से जुड़ा था या नहीं। यदि वह ऐसा होता तो अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती। शुक्र है, भले ही वे जुड़े हुए हों, यहाँ के क्राउन प्रिंस को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि अशुद्ध भूमि में क्या हुआ था। बहुत अच्छा, समारोह खत्म हो गया है। ड्रीम डेलिली यह देखकर प्रसन्न था कि छोटू ने कितना निर्णायक रूप से काम किया और उसे भर्ती करने के बारे में पहले से ही अच्छा महसूस कर रहा था। अब आप क्राउन प्रिंस सोसाइटी के सदस्य हैं, ऐसे में कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक धारा छोटू के हाथ पर आ गई जो रूमाल के आकार में बदल गई। यह सिल्क क्लाउड रूमाल है, एक भगवान की वस्तु जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। यदि आप कभी भी मुसीबत में पड़ते हैं, यहाँ तक कि एक महान भगवान से भी, तो आप स्थिति को हल करने के लिए इसे सक्रिय कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, छोटू ने अपने चेहरे पर अत्यधिक कृतज्ञता के भाव को पलटा देते हुए कहा। बेशक सच्चाई यह थी कि वह चीज उसके लिए सचमुच कचरे का टुकड़ा भी हो सकती थी। आपको क्राउन प्रिंस सोसाइटी के सदस्य के रूप में कई अन्य लाभ प्राप्त होंगे, खासकर आपके दृष्टिकोण को देखते हुए। कुछ लोग जो शामिल होना चाहते हैं वे अचानक अनिच्छुक हो जाते हैं जब उन्हें अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा जाता है। फेसलेस, वह ठंडे स्वर में मुस्कुराई, लेकिन आपके रवैये को देखते हुए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। अपनी आवाज उठाते हुए उसने कहा, लड़कियों यहां आओ। मैडम, आपके पास क्या आदेश है? 3 दासी प्रवेश किया। छोटू के आश्चर्य के लिए वे सभी सामान्य देवता थे और वे सभी चमकदार रूप से सुंदर थे। यह छोटू है जो क्राउन प्रिंस सोसाइटी का एक नया सदस्य है। उसे एक लड़की लेने के लिए ले जाओ और उसे सूखा देने दो। अभी सबसे वांछनीय लड़की किसे माना जाता है? एक्साल्टेड ड्रीम, महिलाओं में से एक ने कहा। अभी सबसे वांछनीय लड़की वह है जिसने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और चैपल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उसका नाम समर टीयरफॉल है। उसने अपने प्रशिक्षण में प्रोफाउंड जेड सेक्स देवी लिक्विड जेड डिवाइन आर्ट की खेती की। वह मूल रूप से नेक्रेलाइट सेजलैंड से है और हमारे संगठनों के बीच संघर्ष के दौरान वहां से महिलाओं के एक बड़े समूह के साथ पकड़ लिया गया था। वह एक चोटी कम भगवान है, लेकिन प्रोफाउंड जेड सेक्स देवी लिक्विड जेड डिवाइन आर्ट के साथ वह किसी भी आदमी के लिए एक अद्भुत संपत्ति हो सकती है जिसने उसे बिस्तर पर रखा हो। छोटा भगवान जो उसका कौमार्य लेता है वह आसानी से एक आम भगवान बन सकता है। उसने कहा, वह एक बड़ी राशि के लायक है। वास्तव में उसे नीलाम करना और भी बेहतर हो सकता है। उसे नीलाम करो। क्या अनंत जीवन ईश्वर राजवंश वास्तव में धन पर इतना कम है कि हमें चीजों को नीलाम करने की आवश्यकता है? ड्रीम डेलिली ठंड से मुस्कुराया। यहां कोई खर्च न छोड़ें। इस समर टीयरफॉल को बाहर बुलाओ और उसे छोटू के लिए एक कमरे में ले जाए। हम इसे तुरंत संभाल लेंगे। दासी जल्दी से चली गई। जल्दी करो और उच्च ड्रीम डेलिली को धन्यवाद प्रदान करो, ठंडी जेड ने कहा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या दिखाई दे रही थी।
वह क्राउन प्रिंस सोसाइटी में शामिल हुए थे तो उन्हें इसी तरह का व्यवहार मिला था। यही वजह थी कि उनका देवत्व इतना अनोखा था। छोटू ने धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में दासी एक खूबसूरत युवती के साथ लौट आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह एक मोहक सुगंध से घिरी हुई थी। उसने कहा, उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन था, जिससे वह लगभग चलने वाले मृत की तरह लग रही थी। यह स्पष्ट था क्यों उसके भाग्य को बेचा जाना था, उसके कौमार्य का भुगतान किया गया था और उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। यह स्पष्ट रूप से एक दयनीय भाग्य होने जा रहा था। इस तरह की महिलाएं अनिवार्य रूप से दूसरों की खेती के लाभ के लिए डिजाइन की गई ट्रॉल थीं। उनकी ईश्वरीय शक्ति समाप्त हो जाएगी और अंत में वे बस मर जाएंगे। छोटू, यह युवती समर टीयरफॉल है। 1 लाख से अधिक गॉड नोट्स के लायक है, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए और भी अधिक है जो उसे पसंद करता है। वह अब तुम्हारी है। मजबूत होने के लिए उसका उपयोग करें और आप समाज के लिए कार्यों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। इनाम के लिए बहुत धन्यवाद, छोटू ने कहा। उसने कहा, मुझे अपने साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के तरीकों की आवश्यकता नहीं है और निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना मेरी आचार संहिता के खिलाफ है, इसलिए मुझे प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए। उसने कहा, मैं उसे एक मुश्त खरीदने के लिए गॉड नोट्स का भुगतान करना चाहता हूं। यहां तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने 2 लाख गॉड नोट्स का उत्पादन किया, फिर उन्हें मेज पर गिरा दिया। इतने सारे गॉड नोट्स, यह कोई छोटी राशि नहीं है। स्पष्ट रूप से अचंभित हो गया। ड्रीम डेलीली ने छोटू को देखा। आपको इतनी दौलत कहां से मिली? चल, छोटू ने शांत स्वर में कहा, मेरा एक व्यवसाय है जिसे सेज मोनार्क कंसोर्टियम कहा जाता है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ओ ऊंचा ड्रीम डेलीली, ऋषि सम्राट कंसोर्टियम। उसने एक पल के लिए सोचा। हाँ, मुझे याद है कि कुछ प्राचीन औषधीय सामग्री बेचने वाले एक व्यवसाय के बारे में सुना था। निश्चित रूप से एक ऊपर और आने वाला संघ। वे शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में भी आ रहे हैं। मैं इसके खिलाफ एक झटका मारने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर यह आपका है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। चीजें बेहतर काम नहीं कर सकती थीं। हाँ, छोटू ने कहा। वह ऋषि सम्राट कंसोर्टियम के लिए कुछ कठिनाई से बचने के लिए काफी प्रसन्न थे। वह तुरंत यह बताने में सक्षम था कि उसका व्यवसाय इस रेस्तरां के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में होगा। मैं अब क्राउन प्रिंस सोसाइटी का सदस्य हूं, लेकिन मैंने कोई योग्य योगदान नहीं दिया है और इसका मतलब है कि मैं किसी भी पुरस्कार के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं इस युवा महिला का फायदा नहीं उठाऊंगा। उसने कहा, मैं अभी भी उसे खरीदना चाहता हूं। जीवन को बख्शने में पुण्य है, इसलिए कृपया बस उसे जाने दें। छोड़ना, मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। उसके पास प्रभावशाली ऊर्जा कलाएं हो सकती हैं, लेकिन वे विशेष रूप से उसे प्रदान की गई थी ताकि वह उन्हें दूसरों को दे सके। वह लड़ाई में कुछ नहीं कर सकती। उसके कौशल और क्षमता को देखते हुए उसे केवल फिर से पकड़ लिया जाएगा और अंत में उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप ऋषि मोनार्क कंसोर्टियम चलाते हैं, इसलिए उसे वहां नौकर के रूप में काम क्यों नहीं किया जाए? जल्दी करो और युवा सर को धन्यवाद दो। अन्य दासी ने समर टीयरफॉल को कोसते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा पहले की तरह भावहीन बना रहा। छोटू ने अपने रवैये पर कोई अपवाद नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि मैं एक दिन क्राउन प्रिंस से मिल सकूं और उनकी प्रशंसा कर सकूं, और अगर उसने मुझे खेती के बारे में एक छोटी सी भी सलाह दी तो मैं असीम रूप से आभारी रहूंगा। कुछ सराहनीय सेवाएं करें और आप उससे मिल सकेंगे, ड्रीम डेलीली ने कहा। क्या आप जेडफॉल के दोस्त नहीं हैं? उसे क्राउन प्रिंस सोसाइटी में भी शामिल करना बहुत आसान होगा। यदि आप इसे खींच सकते हैं तो क्राउन प्रिंस निश्चित रूप से आपको एक दर्शक देगा और वह निश्चित रूप से पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस बनाने में आपकी मदद करेगा। तुम क्या सोचते हो? छोटू ने कहा। इसे खींचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। इस बीच हमारे समाज के लिए अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने की पूरी कोशिश करें। यदि आप एक सक्षम कम भगवान की भर्ती करते हैं तो आपको तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। एक सामान्य भगवान की भर्ती करें और आपको दोगुना इनाम मिलेगा। ग्रेटर गॉड्स के लिए आपको और भी अधिक अद्भुत पुरस्कार प्राप्त होंगे। शायद आपको शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश में खजाने के भंडार में प्रवेश करने और अपनी पसंद की कोई चीज चुनने की भी अनुमति दी जाएगी। देखते हुए कि आप क्या करने में सक्षम हैं, आपको अच्छा करना चाहिए। बेशक हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के ग्रेटर गॉड्स को भर्ती करना आसान नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अनंत जीवन ईश्वर राजवंश का खजाना भंडार। छोटू ने सोचा। उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। उन्हें आश्चर्य होना पड़ा कि क्या महात्मा जेड का टुकड़ा वहां संग्रहित था। महात्मा जेड ही वह पूरी वजह से इस पूरी योजना से गुजर रहा था। उसने कहा, वह जल्दी में नहीं था। तकनीकी रूप से बोलते हुए वह तुरंत क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो, सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग और एक्साल्टेड सेलेस्टियल सिल्वर सेबर को क्राउन प्रिंस सोसाइटी में भर्ती कर सकता था यदि वह चाहता था, लेकिन इससे बहुत अधिक हलचल मच जाएगी और गलत तरह का ध्यान आकर्षित होगा। बहुत अच्छा, ड्रीम डेली ने कहा, चलो इसे एक दिन कहते हैं। आगे बढ़ते हुए आप क्राउन प्रिंस सोसाइटी के लिए काम करते हैं।
और इसके हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करते हैं। जेड पदक एक प्रमाणीकरण उपकरण है जो आपको हमारे समाज से जोड़ता है। यह हमें किसी भी कार्य को संप्रेषित करने की अनुमति देता है जिसे आपको पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है, समझना? छोटू ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, अब अपनी छुट्टी लूंगा और अपने साथ समर टीयरफॉल लाऊंगा। वह ठीक है। छोटू जाने के लिए मुड़ा, जिस पर उसने ड्रीम डेलिली को यह कहते हुए सुना, कोल्ड जेड तुम रहो, आपने छोटू की भर्ती के लिए इनाम अर्जित किया है। छोटू ने छिपकर सुनने की कोशिश करने की जहमत नहीं उठाई। कोल्ड जेड के पास एक शैतान भ्रूण था, जिसका मतलब था कि छोटू ड्रीम डेलिली के साथ होने वाली बातचीत को आसानी से सुन सकता था। जाने के बाद वह गॉड किंगडम में वापस नहीं गया, बल्कि ऋषि सम्राट कंसोर्टियम के मुख्यालय में गया। मेरा सम्मान मिलॉर्ड, झांग जुफांग ने कहा। वह अब एक छोटा भगवान था। सेज मोनार्क कंसोर्टियम हाल ही में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा है। उसने कहा, हम अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के साथ सिर काट रहे हैं। आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? पीछे हटना या संघर्ष को मजबूर करना? मेरे बाकी लोग कैसे हैं? क्या उनमें से कोई हाल ही में आया है? महान ब्रह्मा, उच्च जेडफॉल, उच्च चरवाहा, वे सभी कभी कभी आते हैं। इस वजह से कोई भी हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। मिलॉर्ड, मुझे इनाम के रूप में उन खोपड़ियों में से एक भी मिली जिसने मुझे शैतानों के दाव से एक महान भगवान को मारने में सक्षम बनाया जो समस्याएं पैदा करने के लिए आए थे। अंत में हमने वास्तव में शैतानों के दाव से कुछ संप्रदायों के साथ एक सौदा किया। उनमें से कुछ को कुछ चोरी के सामान की बाड़ लगाने के लिए जल्द ही आना चाहिए। वन समर टीयरफॉल, यह एक काल्पनिक नाम है जो पहले उपनाम की चीनी प्रणाली के अनुरूप है जिसे अंतिम नाम दिया गया है। तो उसका उपनाम समर है और उसका दिया गया नाम टीयरफॉल है। जितना मैंने लिप्यंतरण के बजाय इसका अनुवाद करना क्यों चुना, आपको बाद में पता चलेगा। ऋषि मोनार्क कंसोर्टियम के लिए व्यवसाय तब से फल फूल रहा था जब से छोटू ने कैओस फोर्ज गॉड श्राइन को लूटा था। 13 क्रिस्टल खोपड़ियों को ले लिया था जिसे उसने गॉड लीजन सील और उसके अनस्पॉइल बॉडी के साथ परिष्कृत किया था। उनके साथ अंकित मंत्र संरचनाओं के साथ वे गॉड मेमत की शक्ति के साथ स्पंदित होते थे और आसानी से एक प्रारंभिक घाक भगवान की शक्ति को उजागर कर सकते थे। खोपड़ियां और भी प्रभावशाली थीं, यह देखते हुए कि वे अतीत की अनगिनत सर्वशक्तिमान शख्सियतों की अमर इच्छा से बनाई गई थी, जिससे वे औसत जादुई खजाने से बहुत बेहतर बन गईं। अधिकांश खजाने सामान्य ऊर्जा द्वारा हमलों का सामना कर सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि झांग जुफांग को अपने अन्य जादुई खजानों पर भरोसा करना था, तो यदि पैरामाउंट वसीयत के साथ एक महान भगवान आता है, तो वह खोपड़ी के बिना वास्तविक परेशानी में होगा, लेकिन खोपड़ी के साथ वह अपना बचाव करने में सक्षम होगा। इसके साथ वह एक घाक भगवान के स्तर के तहत किसी भी दुश्मन का वध कर सकता था। घाक देवताओं को भगवान की दुनिया में प्रकाशमान माना जाता था और आमतौर पर महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति होते थे जिनके लिए कोई भी समस्या पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। इस वजह से सेज मोनार्क कंसोर्टियम बिना किसी संदेह के अपने औषधीय अवयवों को बेचने में सक्षम था। वे दानवों द्वारा उनके लिए लाए गए चोरी के सामानों और यहां तक कि शैतानों के दाव के लोगों को भी बाड़ लगाने में सक्षम थे। यही कारण था कि वे अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के साथ सिर काट रहे थे। हालांकि अब जब छोटू क्राउन प्रिंस सोसाइटी का सदस्य था, तो वह वास्तव में अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के संरक्षण में था और बहुत अधिक छायादार व्यवसाय में भाग लेने में सक्षम होगा। झांग जुफांग, मेरे लिए समय आ गया है कि मैं आपकी खेती के आधार में फिर से आपकी मदद करूं। आप एक आम भगवान बनने जा रहे हैं। छोटू ने हाथ बढ़ाया और झांग जुफांग के सिर पर अपना हाथ जकड़ लिया, जो उसके सामने घुटने टेक रहा था। झांग जुफांग में शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसका ईश्वरत्व मजबूत हो गया और उसका शरीर सख्त हो गया। यह वास्तव में संप्रभु प्रभु का पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी सर्वश्राप था, जिसका उपयोग छोटू अपने ईश्वरत्व को बपतिस्मा देने और उसमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए कर रहा था। सम्राट देवत्व बनाने के बाद से छोटू की स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मेमत और इससे जुड़ी ऊर्जा कलाएं सभी महत्वपूर्ण रूप से बदल गई थी। जहां तक संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी सर्वशास्त्र का सवाल है, यह उस स्तर के करीब और करीब आ रहा था जब इसका उपयोग स्वयं संप्रभु प्रभु द्वारा किया गया था। झांग जुफांग ने वहां घुटने टेक दिए। उसके चेहरे पर एक गंभीर और पवित्र अभिव्यक्ति थी, क्योंकि तकनीक की शक्ति उसके माध्यम से बह रही थी। शुद्धियों को उससे बाहर निकाल दिया गया था, लगभग काले तरल की तरह, जो बाद में शून्य में अवशोषित होने के बाद कुछ भी नहीं में फीका पड़ गया। जो पीछे रह गया था वह पहले से कहीं अधिक शुद्ध था, एक ऐसा देवत्व जिसमें स्वर्ग का दाव स्वयं घूमता था। झांग जुफांग ने तुरंत प्रणाम करना शुरू कर दिया। बहुत धन्यवाद मिलॉर्ड, आपकी परोपकार की कोई सीमा नहीं है और मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आधे साल से भी कम समय के भीतर आपकी ऊर्जा कलाएं छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगी और आप शुरुआती आम भगवान के स्तर तक पहुंच जाएंगे। मेरे द्वारा तुम्हें सिखाई गई तकनीकों को लगन से विकसित करना याद रखें और तुम ठीक करोगे। इसके बाद उसने अपने बगल में खड़े लकड़ी के चेहरे वाले समर टीयरफॉल की ओर इशारा किया।
इस महिला के लिए सेज मोनार्क कंसोर्टियम में जगह खोजें। वह आपके लिए एक तरह की सहायक होगी। समझ गया। मैं समझता हूँ मिलॉर्ड। इसके साथ ही झांग जुफांग जल्दी से चला गया। कमरे में केवल दो ही बचे थे, छोटू और समर टीयरफॉल। यह देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह खाली थी, उसने कहा, क्या आप मूक पैदा हुए थे या कुछ और? मुझे प्रताड़ित करो, आप जो चाहे करें। मेरा दिल मर चुका है, तो इसके बारे में बकबक करने का क्या मतलब है? तुम्हारा दिल मर चुका है? छोटू हंसा। आपका संप्रदाय नष्ट हो गया था, आपको पकड़ लिया गया था और आपको एक ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप आप थके हुए थे। बस आहें भरने की क्या बात है? अंत में आप थके नहीं थे। इसके अलावा आपने वास्तव में कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त की है। मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है और चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। जहां तक आपकी ईश्वरीय शक्ति और तकनीकों का सवाल है, वे लड़ने के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इसे बदल दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आप अपना बचाव कर सकें। इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी अभिव्यक्ति लौट रही थी। सिवाय मुझे लड़ने के लिए अपनी ईश्वर शक्ति रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस उसी तरह वापस आना चाहता हूं जैसे मैं पहले था। वैसे मेरा संप्रदाय नष्ट नहीं हुआ था। नंद जीवन ईश्वर राजवंश कभी भी नेक्रेलाइट सेजलैंड को नष्ट नहीं कर सका। इसलिए यदि आप मुझे ठीक होने में मदद कर सकते हैं और मुझे घर वापस ला सकते हैं, तो मेरी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं होगी। यह काम करना चाहिए, छोटू ने कहा। मैं चाहता था कि आप मेरे ऋषि सम्राट कंसोर्टियम में मदद करें, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने संप्रदाय में वापस जाना चाहते हैं तो यह ठीक है। मैं आपकी मदद करने के लिए अपने दिल में दयालुता पा सकता हूं। मुझे पता है कि आपने मुझे मुक्त करने के लिए 2 लाख गॉड नोट्स खर्च किए, समर टीयरफॉल ने कहा, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह बेकार ना हो। बार जब मैं नेक्रेलाइट सेजलैंड में वापस आ जाऊंगा तो मैं उन गॉड नोट्स को चुकाऊंगा। ठीक है, यदि आप मुझे वापस भुगतान करना चाहते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छोटू ने खारिज करते हुए अपना हाथ लहराया। मर टीयरफॉल छोटू के बेपरवाह रवैये पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसने यह भी याद किया कि कैसे उसने अपने अधीनस्थ को अपने ईश्वरत्व में सुधार करने में मदद की थी। पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछ सकती थी। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं पूछूं कि आप वास्तव में कौन हैं? अधिकांश लोग लापरवाही से 2 लाख गॉड नोट्स नहीं निकाल सकते। यह वास्तव में आपका कोई व्यवसाय नहीं है, उन्होंने कहा। फिर उसका हाथ बाहर निकला और उसके सिर के ऊपर से चिपक गया। आपके पास चेतना के समुद्र में एक वार्डिंग मंत्र है जो आपकी पिछली ऊर्जा कलाओं का उपयोग करना असंभव बना देता है। मैं इसे हटाने में आपकी मदद करूंगा। तब मैं आपकी ईश्वरीय शक्ति को शुद्ध शून्य और आदिम अराजकता की चीज में बदल दूंगा। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने नेक्रेलाइट सेजलैंड लौटने के लिए निकल सकते हैं। मैं तुम्हें एक सुरक्षात्मक ताबीज भी दूंगा जो तुम्हें सुरक्षित रखेगा, भले ही कोई घाघ परमेश्वर तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करे। प्रकाश की एक चमक थी। फिर समर टीयरफॉल ने उसके दिमाग में एक विस्फोट की तरह कुछ महसूस किया, जिसके बाद उसके बारे में सब कुछ बदल गया। एक बार फिर वह सुरुचिपूर्ण, महान और परिष्कृत हो गई। वह जो देख रहा था उस पर सिर हिलाते हुए छोटू ने एक सुनहरा ताबीज तैयार किया जो एक घूमते हुए अजगर जैसा दिखता था, जिसे उसने उसके हाथ में रखा। आप एक घाघ भगवान से बचने के लिए 3 बार ताबीज का उपयोग कर सकते हैं, उन्होंने समझाया। तीसरी बार के बाद यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक घाघ भगवान के साथ लड़ाई में शामिल न हो, बस भागो। ताबीज इसके अलावा किसी और चीज के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप इसे लड़ने के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो आप मारे जाएंगे। यदि आप एक घाघ भगवान से बचने के लिए एक ताबीज बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक घाघ भगवान से कमजोर नहीं हैं। आप निश्चित रूप से एक प्रारंभिक कम भगवान नहीं हैं, तो आप एक होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? छोटू ने कहा। याद रखें, जिज्ञासा देवताओं को भी मार सकती है। आप और मैं एक ही स्तर पर नहीं हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। हर किसी के पास रहस्य होते हैं और उन पर चुभना मरने का एक अच्छा तरीका है। मैं समझता हूं। हैरानी की बात यह है कि समर टीयरफॉल वास्तव में मुस्कुराया। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर जो दया दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपके पास समय हो तो नेक्रेलाइट सेजलैंड में मुझसे मिलने आए और मैं आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह ठीक है, अपनी छुट्टी ले लो। और यह देखते हुए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ये 20,000 गॉड नोट ले लो। इससे आपके नेक्रेलाइट सेजलैंड में वापस जाने के रास्ते में आपके खर्चों को कवर करना चाहिए। छोटू ने उसे पैसे दिए और उसने स्वीकार कर लिया। फिर मुड़ने और दूर से उड़ने से पहले उसे एक गहरा रूप दिया। वह सच नहीं बता रही थी कि वह कौन है, छोटू ने सोचा। मैं कहूंगा कि यह अत्यधिक संभावना है कि वह वास्तव में नेक्रेलाइट सेजलैंड से बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे याद है कि मैं उस जगह के बारे में पहले पढ़ चुका हूं। अपनी आंखें बंद करके उसने उस जानकारी को याद किया जो उसने भगवान के आदेश के महान क्लासिक से प्राप्त की थी। नेक्रेलाइट सेजलैंड पूरी तरह से महिलाओं से बना है।
से रेडियंस के सुदूर महान महाद्वीप पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्च माना जाता है। जैसा कि यह निकला, नेक्रेलाइट सेगलेंड हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के समान आकार और दायरे का एक विशाल संप्रदाय था और कई वर्षों से अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के विरोध में था। ऐसा नहीं है कि छोटू को इसकी परवाह थी। समर टीयरफॉल को बचाना सिर्फ एक बीज बोना था जो भविष्य में फल दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। जैसे ही वह ऋषि मोनार्क कंसोर्टियम में बैठे, उन्होंने एक लौकी को बुलाया जिसमें से 9 जेड बक्से और एक शरीर उड़ गया। वे आइटम थे जो उसने केओस फोर्ज गॉड श्राइन से लिए थे, लेकिन अभी तक अच्छी तरह से अध्ययन करने का मौका नहीं मिला था। 9 जेड बक्सों के अंदर 9 फूलों की पंखुड़ियां थीं, जिनके कार्य को उन्होंने अभी भी पहचाना नहीं था। जहां तक शरीर की बात है, यह एक विद्वान का था और वह भी अनिश्चित था कि इसने क्या किया। इन वस्तुओं के अलावा एक औषधीय गोली भी थी जिसे उसने हासिल किया था, जिसके बारे में वह अनिश्चित था। साथ ही 9वीं मंजिल पर उसने जो निशान देखे थे, बेशक उन युद्ध के निशानों से शीर्ष विशेषज्ञों की इच्छाएं महात्मा जेड के उनके टुकड़े द्वारा अवशोषित कर ली गई थीं और उनके लिए दुर्गम थीं। तो अभी के लिए उसे केवल फूलों की पंखुड़ियों और विद्वान के शरीर के साथ काम करना था। बक्से खोलने और फूलों की पंखुड़ियों को एक साथ रखने का समय आ गया है। छोटू ने अपना हाथ लहराया, बक्सों में कुछ ईश्वरीय शक्ति भेजी, जिसके परिणाम स्वरूप फूलों की पंखुड़ियां खुले में उड़ गईं और एक अजीब फूल का आकार ले ली। छोटू ने ऐसा फूल कभी नहीं देखा था। इसके अलावा इसमें एक पुंकेसर गायब था, जिसका अर्थ था कि यह पूरा नहीं था। छोटू ने फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर के लिए उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद उसे अचानक समय की शक्ति का एहसास हुआ। छोटू ने कुछ चीजों के बारे में सोचा जिनके बारे में उन्होंने ग्रेट क्लासिक ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में पढ़ा था, साथ ही साथ कुछ किताबें जो उन्होंने पवित्र शास्त्र मंडप में पढ़ी थी। क्या यह है? उसने सोचा, फिर भौहें चढ़ा दी। मुझे मत बताओ कि यह समय का पौराणिक फूल है। 10 चमत्कारी और असीम गॉड फ्लावर में से एक। पिछले वर्षों में संप्रभु प्रभु के पास कई गॉड फ्लावर से भरा एक बगीचा था कि हरम महल में हमेशा चर्चा करती थी कि उनमें से कौन सबसे अच्छा था, और समय का फूल निश्चित रूप से उनमें से एक था। अफवाह यह थी कि समय का फूल वास्तव में भगवान की दुनिया में समय के तरीके को नियंत्रित कर सकता था, कम से कम एक छोटे से क्षेत्र में। यह बहुत उपयोगी था, खासकर जब ईश्वरत्व का निर्माण होता है। यदि कोई फूल को अपने देवत्व में डाल सकता है और कुछ विशेष तरीकों का उपयोग कर सकता है, तो यह वास्तव में ईश्वरत्व में काफी सुधार कर सकता है और किसी की ईश्वरीय शक्ति पर बेहद बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकता है। फूल को अजेय माना जाता था। हालांकि नकारात्मक पक्ष यह था कि इस विशेष फूल में पुंकेसर की कमी थी, जिसका अर्थ था कि इसकी समय शक्तियां अधूरी थीं और इसे ठीक से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। देवता की दुनिया में समय अशुद्ध भूमि में समय की तरह नहीं बीता और इसके प्रवाह के साथ छेड़छाड़ करना मारे जाने का एक आसान तरीका था। जैसे ही छोटू देवता की दुनिया में आया, उसने महसूस किया कि अमीर हरे भरे महाद्वीप से लेकर अमर दुनिया तक अशुद्ध भूमि के सभी जादुई नियम भ्रामक थे। वास्तव में वे स्थान वास्तव में वास्तविक नहीं थे, केवल देवलोक ही वास्तविक था। वे दुनिया भविष्य की दुनिया में खेले जाने वाले आभासी वास्तविकता के खेल की तरह थी। कोई भी उनके अंदर जा सकता है, चारों ओर देख सकता है और उन चीजों को देख सकता है जो वास्तविक लगती हैं, लेकिन वे वास्तविक नहीं थे। केवल ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचकर ही कोई सत्य की खेती कर सकता है। इस प्रकार सभी भ्रमों को दूर कर सकता है। बी के लिए वह समय के फूल से संबंधित इन पंखुड़ियों का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन एक दिन वह ऐसा कर पाएगा। इसके अलावा समय का केवल एक फूल नहीं था, लेकिन वे अत्यधिक दुर्लभ थे। जैसे कि अनबाउंड विशेषज्ञ कितने दुर्लभ थे। फूलों में से एक की तुलना में फीनिक्स पंख या किलिनसिंग ढूंढना आसान होगा, और यदि कोई पाया जाता है तो यह उस सभी धन की तुलना में 10 गुना अधिक होगा जो छोटू ने अपने ऋषि सम्राट कंसोर्टियम के साथ जमा किया था। यदि कोई मास्टर कीमियागर इस फूल को ले सकता है और इसका उपयोग भगवान की गोली बनाने के लिए कर सकता है, तो यह एक शानदार दवा होगी जिसमें सर्वोपरि ईश्वर की शक्ति होगी। और इस तरह की अधिक पंखुड़ियां खोजने से छोटू को अपने जीवन काल और खेती के आधार में तेजी से सुधार करने में मदद मिलेगी। देवलोक का समय प्रवाह समय का सच्चा और वास्तविक प्रवाह था। यही कारण था कि अशुद्ध भूमि में पुराने समय के लोग लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते थे, जबकि देवता की दुनिया में जीवन काल आमतौर पर लगभग 100 वर्ष था। हालांकि छोटू ने सम्राट देवत्व का गठन किया था, फिर भी वह समय में हेरफेर नहीं कर सका। वास्तव में उसे अभी भी देवता की दुनिया के स्थान के साथ कठिनाई हो रही थी। समय की तो बात ही छोड़ दे, यदि उसने एक ईश्वर राज्य बनाने की कोशिश की तो यह भ्रामक होगा और केवल थोड़े समय के लिए ही चलेगा, और इस तरह का एक छोटा अस्थायी ईश्वर राज्य उसका कोई भला नहीं करेगा। इस प्रकार छोटू को अपनी साधना के आधार को और भी उच्च स्तर पर ले जाने की आवश्यकता थी। केवल एक असीमित इच्छा अभिसरण की आज्ञा देकर ही वह समय में हेरफेर करने में सक्षम होगा, और निश्चित रूप से इससे पहले कि वह अनबाउंड स्तर के बारे में सोच पाता, उसे पैरामाउंट विल अभिसरण के अंतिम चरण तक पहुंचने की जरूरत थी। फिर शिखर भी, वह केवल प्रारंभिक पैरामाउंट विल अभिसरण में था और मध्य स्तर तक तोड़ना आसान नहीं होगा।
अब इस विद्वान के शरीर के बारे में उसने सोचा। विद्वान वहीं बैठा रहा, बहुत जीवंत लग रहा था। यहां तक कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में पुस्तक स्क्रॉल को पढ़ा, जैसे कि उसे सामग्री मनोरंजक लगी। छोटू ने अपने सम्राट देवत्व को आकर्षित किया, जिससे यह अत्यधिक बल के साथ बहने लगा। फिर उसने विद्वान को करीब से देखा, यह निर्धारित करने की उम्मीद में कि वह जीवित है या मर चुका है। भले ही यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। उसका मांसल शरीर, जिसमें उसकी त्वचा, मांसपेशियां और बाकी सब कुछ शामिल था, इतना शक्तिशाली था कि जिस परिस्थितियों में वह था, उसके बावजूद उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से क्रिस्टल खोपड़ी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। बाहर पहुंचकर छोटू ने विद्वान की पीठ पर हाथ रखा और उसमें कुछ ईश्वरीय शक्ति भेजी। लगभग तुरंत उन्होंने विद्वान की ऊर्जा के समुद्र से प्रतिक्रिया महसूस की। इसने इतनी तेजी से शक्ति को निगलना शुरू कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए चल जाएगा, इससे पहले कि यह शांत महसूस करे। छोटू ने फिर से कोशिश की। इस प्रक्रिया के दौरान लगातार 3 बार खुद को सच्ची ऊर्जा से वंचित कर दिया। फिर भी विद्वान की ऊर्जा का समुद्र एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। अविश्वसनीय। यह विद्वान स्पष्ट रूप से कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था, और वह वर्तमान में एक ऐसी स्थिति में है जो न तो मरा है और न ही मरा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि उन सभी वर्षों पहले केओस फोर्ज गॉड श्राइन में उसके साथ क्या हुआ था। वह पिल किंग भगवान के लोगों में से एक की तरह नहीं लगता है। जहां तक मैं समझता हूं, उनके लोग सभी दाववादी पुजारी थे, कन्फ्यूशियस विद्वान नहीं। इसके अलावा प्राचीन काल की वे सभी सर्वशक्तिमान संस्थाएं मर गईं और शून्य में फैल गईं, लेकिन यह विद्वान पीछे रह गया। वह कोई घात विशेषज्ञ होना चाहिए। छोटू ने सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि अगर वह विद्वान में ईश्वर शक्ति भेजता रहा तो अंततः उसे कुछ हासिल होगा, और कुछ नहीं तो शरीर अध्ययन के योग्य होना चाहिए। तो मृत और न ही मरे होने की स्थिति में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था। इस हद तक कि छोटू भी इसका अनुकरण नहीं कर सकता था। न मरे होने का क्या मतलब था, और न ही मरे हुए। मृत्यु का अर्थ है जीवन के बिना होना, लेकिन यह विद्वान मरा नहीं था। दूसरी ओर वह जीवित भी नहीं था। यह कहना मुश्किल था कि वह वास्तव में क्या था। शायद वह मर चुका था, शायद वह जीवित था, शायद वह मरा नहीं था, शायद वह जीवित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने बेजान और विनाशहीन होने की स्थिति प्राप्त कर ली है। उस राज्य में किसी का अध्ययन करने में सक्षम होने से भारी लाभ होगा। अचानक उसने पीछे से किसी को आते हुए सुना। अपनी आस्तीन को झटकते हुए उसने लाश को अंदर छिपाकर चूसा। हालांकि उसने एक कानून प्रवर्तन शिष्य का वस्त्र पहना हुआ था। उसके नीचे उसके पास अभी भी उसका गॉड लीजन बैटल रोब था। क्या चल रहा है? उसने घुसपैठिए की पहचान करते हुए कहा। यह झांग जुफांग था। मिलॉर्ड, झांग जुफांग ने कहा। शैतानों के दाव के कुछ विशेषज्ञ यहाँ हैं। वे बहुत मिलनसार नहीं लगते। जाहिरा तौर पर उन्होंने शैतानों के दाव से एक घाघ भगवान के रूप में पर्दे के पीछे का समर्थक अर्जित किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक घाघ परमेश्वर के साथ उलझना चाहिए, इसलिए मैंने इस मामले की रिपोर्ट सीधे आपको करने का फैसला किया। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? क्या वे वास्तव में कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, या वे यहाँ हमें ऑर्डर करने का प्रयास करने के लिए हैं? यदि यह बाद वाला है तो मैं उन्हें अस्तित्व से मिटा सकता हूं और मामले को खत्म कर सकता हूं। उसने अपनी आस्तीन को झटका दिया और तुरंत बाहर हो गया। ऋषि सम्राट कंसोर्टियम का मुख्यालय बहुत बड़ा था, और इसमें सभी प्रकार की इमारतें थीं, जिनमें भंडार गृह और बैठक हॉल शामिल थे, जिनमें व्यवसाय पर चर्चा की जा सकती थी। बैठक कक्ष में पहुंचने पर जहां शैतानों के दाव के लोग इंतजार कर रहे थे, उसने तुरंत महसूस किया कि माहौल कितना तनावपूर्ण था। वहां एक नौकर लड़की फर्श पर फैली हुई थी, मर चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, जो एक भयानक मौत रही होगी। एक अर्थ भगवान थी, और उन कई कर्मचारियों में से एक थी जिन्हें सेज मोनार्क कंसोर्टियम ने पिछले 2 वर्षों में उठाया था। जाहिर है, शैतानों के दाव के विशेषज्ञों ने उसे मार डाला था। उनमें से एक को कुंवारियों के खून पर दावत देने में मजा आता था, और उन्हें देखते ही मारने में कोई गुरेज नहीं था। छोटू का चेहरा तुरंत बहुत गंभीर हो गया। फिलहाल अन्य दासी में से किसी ने भी मारे जाने के डर से हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए कोई भी शैतानों के दाव के विशेषज्ञों का इंतजार नहीं कर रहा था। वहां लगभग 1 दर्जन विशेषज्ञ मौजूद थे, और वे सभी अलग दिख रहे थे। लेकिन छोटू ने जल्दी से उनमें से 4 सबसे शक्तिशाली लोगों की पहचान कर ली, जिनमें से सभी महान देवता थे। चारों में से एक पूरी तरह से नग्न था। उसका शरीर रंगीन रंगों से प्लास्टर किया गया था, जो उसके चेहरे पर भी शातिर और भयानक डिजाइन बनाते थे। दूसरा एक लंबा क्षीण व्यक्ति था, जिसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। इतना पतला था कि वह बांस के खंभे की तरह दिखता था, और इस तरह से भूतिया था कि ऐसा लगता था कि वह किसी भी क्षण गायब हो सकता है। अन्य 2 स्पष्ट रूप से भाई थे। वे बेहद मांसल थे और उग्र आभा विकीर्ण थे। एक नजर में यह स्पष्ट था कि वे शैतानों के दाव में महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए। जैसे ही छोटू और झांग जुफांग ने हॉल में प्रवेश किया, उन विशेषज्ञों की निगाहें उन पर इस तरह से टिकी हुई थी कि ज्यादातर लोग कांप उठेंगे। मांसल भाइयों में से एक की ठुड्डी से थोड़ा खून बह रहा था,
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह वही था जिसने दासी को मार डाला था। मिलॉर्ड, ये सभी शैतानों के दाव के कुलीन विशेषज्ञ हैं। जहां तक 4 महान देवताओं का सवाल है, वे सभी शैतानों के दाव के एक कुलपति, प्रसिद्ध लोन किंग हेवनबेन के प्रशिक्षु हैं। उस पर रंगीन पेंट वाला साथी मैंटू टोटेम सरदार है। उनकी लड़ाई का कौशल बेहद चौंकाने वाला है। हरे रंग का आदमी शाकिंग जून है, जो एक प्रसिद्ध हत्यारा है। अन्य 2 तू कबीले ब्रदर्स, तू जिंग और तू जू हैं। जैसे ही तू जू ने उस दासी को देखा, उसने उसे मार डाला और उसका सारा खून चूस लिया। एक समूह के रूप में वे शैतानों के दाव के एक समूह से संबंधित हैं, जिसे एम्प्टी हेल सिंहासन कहा जाता है। उनके गुरु लोन किंग हेवनबेन एम्प्टी हेल सिंहासन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, यह दिलचस्प है, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा। सम्मेलन की मेज पर चलते हुए वह बैठ गया। इस बीच शैतानों के दाव के लोग छोटू को देखकर आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे थे। आखिरकार यह स्पष्ट लग रहा था कि झांग जुफांग की खेती का आधार उससे बहुत आगे था। तो वह प्रभारी व्यक्ति कैसे हो सकता है? आप किस तरह का खेल खेल रहे हैं, झांग जुफांग? विशेषज्ञों में से एक ने कहा। हमने कहा था कि आप अपने बॉस को एम्प्टी हेल सिंहासन के साथ सौदा करने के बारे में बात करने के लिए यहां से बाहर निकालें। तो यह बच्चा यहां क्या कर रहा है? अपना मुंह देखो, झांग जुफांग ने कहा। यह मेरा बॉस है। ओह, आप इस तरह के एक कमजोर के लिए काम करते हैं। वे सब हंसने लगे। जाहिर है, शैतानों के दाव के लोग किसी भी परंपरा या नियमों का पालन नहीं करते थे, न ही उनके पास थोड़ी सी भी जांच थी। बहुत अच्छा, टोटेम सरदार ने छोटू की ओर देखते हुए कहा। अगर यह लड़का यहाँ बातचीत करने के लिए है, तो चलो व्यापार में उतरते हैं। आपके कपड़ों से मैं बता सकता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बेटे हैं। हमारे खाली सिंहासन में कुछ ऐसा है जिसे हम आपको बेचना चाहते हैं। जीवित दासों का एक समूह। सहमत? आप अपने दासों से सर्वोत्कृष्टता रक्त चूसते हैं। छोटू ने उत्तर दिया। उन्हें चलने वाले मृतकों में बदल दिया। और अब आप उन्हें हमें 3 या 4 गुना कीमत पर बेचना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हम संभवतः इसके लिए सहमत क्यों होंगे? आमतौर पर हम शैतानों के दाव से आप लोगों के साथ व्यापार भी नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके दास आमतौर पर शैतानी से संक्रमित होते हैं, जो उन्हें बेतरतीब ढंग से पागल करने का कारण बनता है। चुप रहो तुम, टोटेम सरदार ने कहा। हम कभी भी कोई रियायत देने के लिए सहमत नहीं हुए, और यदि आप हमारे साथ व्यापार करने से इनकार करते हैं, तो क्या आप प्रतिशोध के बारे में चिंतित नहीं हैं? छोटू ने कहा। क्या आप हमें अपने साथ व्यापार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही ले। हमारे घाक भगवान कुलपति लोन किंग हेवनबेन वर्तमान में धन पर कम है, और हम जानते हैं कि आपके ऋषि सम्राट कंसोर्टियम ने दानव लोग और शैतानों के दाव के बीच व्यापार में हस्तक्षेप किया है। दूसरे शब्दों में, आपको हमारे नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता है। छोटू मंद मंद मुस्कुराया। तो आप व्यापार करना चाहते हैं? जब तक लाभ शामिल है, हम चीजों पर बात कर सकते हैं। यह सुनकर कि छोटू पीछे हट रहा है, शैतानों के दाव के लोग पहले से भी अधिक घमंडी लग रहे थे। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, लड़के, टोटेम सरदार ने कहा, लेकिन आपको अभी भी माफी मांगने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। 1 लाख गॉड नोट सौंपें। धीरे करो, छोटू ने कहा। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो एक खुला खाता है जिसे पहले निपटाने की आवश्यकता है। खाता खोलें। आपका क्या मतलब है? छोटू ने दासी की लाश की ओर इशारा किया। तुमने मेरी दासी को मार डाला, इसलिए अब तुम मेरे ऋणी हो। आपने अभी क्या कहा? टोटेम वारलॉर्ड ने कहा, स्पष्ट रूप से चौंक गया कि छोटू मुआवजे की मांग करने की हिम्मत करेगा। हमने किसी ऐसे नौकर को मार डाला जो अर्ध भगवान भी नहीं था, और आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या मैं बातें सुन रहा हूं? आप चीजें नहीं सुन रहे हैं, छोटू ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मुझे मुआवजा चाहिए। आपने एक जीवन ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि मैं इसके लिए नहीं पूछूंगा? बम कम देवताओं में से एक ने मेज पर अपना हाथ थपथ पाया। क्या तुम जीते जीते थक गए हो, बेटा? आप हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बेटे हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपने इस सेज मोनार्क कंसोर्टियम की शुरुआत की हो, लेकिन हम शैतानों के दाव से हैं। जब तक आप वापस नहीं भागते और अपने संप्रदाय के देवता राज्य में छिप नहीं जाते, तब तक कभी बाहर ना आए। यदि आप हमें पार करते हैं तो आप मर जाएंगे। यह सही है। पिछले कुछ वर्षों में एम्प्टी हेल सिंहासन ने हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के बहुत सारे शिष्यों को मार डाला है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम सिर्फ एक छोटे भगवान हो। यह समग्र रूप से भगवान की दुनिया की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा भाई तुजू एक महान भगवान है। क्या आप जानते हैं कि आप दोनों कितने अलग हैं? क्या आपने इसके बारे में सोचा भी है? हम आपको यहाँ बैठकर और आपसे बात करके बहुत सारा चेहरा दे रहे हैं, फिर भी आप वास्तव में मुआवजे की मांग करने के लिए इतने अपमानजनक हो रहे हैं। यह वास्तव में एक मजाक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक छोटा भगवान एक महान भगवान से मुआवजे की मांग कर रहा है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। मैं आपको वहीं मार सकता हूं जहां आप खड़े हैं। शैतानों के दाव के अधिकांश विशेषज्ञ हंस रहे थे, हालांकि कुछ अवमानना में थूक रहे थे। गति धीमो, टोटेम सरदार ने कहा।
हम यहाँ व्यापार करने आए थे और यह हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट द्वारा नियंत्रित शहर है। हम गलत लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुजू, तुमने एक नौकर लड़की को मार डाला, इसलिए भुगतान करो। उसे एक गॉड नोट दो। एक भी गॉड नोट? तुजू हंसने लगा। मुझे कुंवारियों का खून निकालने के अलावा और कुछ नहीं पसंद है। यहाँ 10 गॉड नोट्स ले लो और मेरे लिए 9 और कुंवारियां लाओ। उसने 10 गॉड नोट बनाए, जिसे उसने रेजर शार्प कृपाण के रूप में छोटू की ओर उड़ते हुए भेजा। छोटू ने अपना हाथ लहराया और गॉड नोट्स को अपनी आस्तीन में चूसा। हम, तुजू बड़बड़ाया। शाबाश लड़के, सा लगता है कि आपके पास कुछ कौशल है। अफसोस की बात है कि मैं जो कर सकता हूं उसकी तुलना में वे पूरी तरह से बकवास हैं। अब जाओ मेरे लिए उन 9 कुंवारियों को ढूंढो। मैं उन्हें पहले से ही लगभग चख सकता हूं। आपका मुआवजा एक गॉड नोट है। छोटू ने पूरी तरह से बेफिक्र दिखते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि यह किसी तरह का खेल है? तो फिर आप कितना चाहते हैं? तुजू ने पूछा। सरल, यदि आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो आप अपने जीवन के साथ भुगतान करते हैं। यह स्वर्ग का नियम और पृथ्वी का सिद्धांत है। तुमने इस दासी को मार डाला, इसलिए तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। ठीक है, यह नियम है। एक व्यक्ति को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो। तुजू का जबड़ा ऐसे गिर गया जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। मैंने किसी चींटी जैसी नौकर लड़की को मार डाला और तुम बदले में मेरी जान चाहते हो। क्या मैं बातें सुन रहा हूं? आप चीजें नहीं सुन रहे हैं। व्यक्ति को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो, और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। बूम! अपने पैरों पर खड़े होकर टोटेम सरदार ने अचानक अपनी मुट्ठियां मेज पर पटका दी, जिससे वह चकनाचूर हो गई। छोटू की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम काफी दिखावा कर रहे हो लड़के, है ना? क्या आपको एहसास नहीं है कि आप बाघ के मुंह से दांत खींचने की कोशिश कर रहे हैं? हम सभी महान देवता हैं, फिर भी आप जैसे छोटे भगवान बिना किसी विचार के अपना मुंह चलाने की हिम्मत करते हैं। मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकता कि आप एक व्यक्ति को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो जैसा कुछ कहेंगे। और क्या आप इसे किसी नौकर लड़की पर लागू करेंगे? यहां तक कि अगर हम आपको मार डालते हैं तो भगवान का घर हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस अज्ञानी बच्चे को लेने और उसे उसकी जगह पर रखने की जरूरत है, तुजू ने कहा। और वह और उसका भाई तुजिंग अपने पैरों पर खड़े हो गए। छोटू को घूर रहे थे जैसे कि वह पहले ही मर चुका हो। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि आप मेरी नौकरानी को मारने के लिए अपनी जान देने से इनकार कर रहे हैं, छोटू ने कहा। बस शांति से बैठे। आपने मेरी कॉन्फ्रेंस टेबल भी तोड़ दी, आपके बकाया बिल को और भी बड़ा बना रहा है। बस बहुत हो गया, अन्य शिष्यों में से एक ने कहा। यह बच्चा एक पूर्ण और पूरी तरह से साइको है। बड़े भाइयों, आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। शिष्य छोटू के पास गया और एक हाथ से आगे बढ़ा जो भूत के पंजे जैसा दिखता था, जिसमें पिच काले लोहे के हुक जैसी उंगलियां थीं। घड़घड़ाना। छोटू ने शैतान की हथेली को अपनी ओर बढ़ते हुए नहीं देखा। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और एक चीख सुनी जा सकती थी, क्योंकि शिष्य को वापस दीवार में फेंक दिया गया था, जहां उसे गोर के एक समूह में कुचल दिया गया था, जो जमीन पर गिर गया था। इतना मर चुका था कि वह संभवतः अधिक मृत नहीं हो सकता था। क्या? टोटेम सरदार ने कहा। उसकी ऊर्जा कला बढ़ रही थी, क्योंकि उसने पहले छोटू को देखा, फिर दीवार से नीचे और फर्श पर टपकते हुए गोर के धब्बे पर। बर्फीली ठंडी आवाज में उसने कहा, ठीक है, किसने अनुमान लगाया होगा कि तुम इतने मजबूत हो लड़के? किसी को मार डालो, अपनी जान से भुगतान करो, छोटू ने अपने कंधों को झाड़ते हुए कहा। अपना जीवन देने का समय आ गया है, तुजू। आप अपना सामान जानते हैं लड़के, तुजू ने कहा। लेकिन आपकी साधना के स्तर को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि आप मेरी जान ले सकते हैं तो आप पागल हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि आप सही हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो आपको अपनी जान से भुगतान करना होगा। आपने अभी अभी शैतानों के दाव से एक शिष्य को मार डाला है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? शैतानों के दाव के शिष्य लोग हैं, छोटू ने कहा। मुझे नहीं लगता। मैंने कहा एक व्यक्ति को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो। एक शैतान को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो। दुनिया को शैतानों और राक्षसों से छुटकारा दिलाना एक बहुत ही पुण्य कार्य है। लानत है, शाकिंग जून ने कहा। पतला आदमी जो बांस के डंठल की तरह दिखता था, इस बिंदु तक चुप रहा था, लेकिन अब वह प्रकाश की एक हरी लकीर में बदल गया, जो अविश्वसनीय गति से छोटू की ओर गोली मारता है, सीधे उसके दिल पर निशाना साधता है। आप अगले हैं, छोटू ने कहा। उसकी ओर देखे बिना उसने बहुत ही सांसारिक तरीके से अपना हाथ बाहर निकाला। बम! शेकिंग जून को सीधे चेहरे पर मारा गया, जिससे वह वापस दीवार में उड़ गया। हालांकि वह मरा नहीं था। सांस लेने के लिए हांफते हुए वह दीवार पर ऐसे फैला रहा जैसे कि उसे वहां जंजीर से बांध दिया गया हो, या यहां तक कि उस पर कीलों से ठोंक दिया गया हो। क्या? टोटेम सरदार ने कहा। तुजू और तुजिंग दोनों स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। छोटू के लिए एक कम शिष्य को मारना बहुत चौंकाने वाला नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए एक भी कदम से शकिंग जून को हराना अकल्पनीय था। तुलना के माध्यम से
यह एक साधारण इंसान की तरह होगा जो एक चट्टान को उठाता है और उसे किनारे पर फेंक देता है। यह बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन उसी सामान्य इंसान के लिए एक पहाड़ उठाकर फेंक देना भयानक होगा, उस बदकिस्मत शिष्य की तुलना में जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी। शकिंग जून की साधना का आधार उतना ही श्रेष्ठ था जितना कि वह पहाड़ एक चट्टान से बेहतर था। आप में से बाकी लोग भी कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर मेरे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की? छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया। कोई दया नहीं दिखाई क्योंकि उसने सीधे एक भगवान के हाथ का सहारा लिया। घड़घड़ाना के इस कदम से तुरंत क्षेत्र में जगह ढहने लगी। शैतानों के दाव के सभी शिष्यों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने जो विशाल ऊर्जा क्षेत्र बनाया था उसने उनके लिए कुछ भी करना असंभव बना दिया था। लानत है, टोटेम सरदार ने कहा। समय उन्हें तुजू और तुजिंग सभी को एहसास हुआ कि छोटू अथाह रूप से शक्तिशाली था। डी मत करो। क्या आपको एहसास नहीं है कि हम लोन किंग हेवनबेन के प्रशिक्षु हैं? छोटू ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। आपका स्वामी जल्द ही मर जाएगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? फिर वह रहस्यमय प्रकाश की एक लकीर बन गया जो सीधे तू कबीले भाइयों में गोली मार दी। ये एक ईश्वर के हाथ से एक पूर्ण कदम था जो अंतहीन रात और कभी न खत्म होने वाला अंधेरा लेकर आया। पलक झपकते ही शैतान शिष्य गुप्त अंधेरे से अभिभूत हो गए। बम 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 बम। दर्जन शिष्य खून के बादलों में फट गए। इस बीच टोटेम वारलॉर्ड और तुजिंग को भी चोट लगी, जिससे वे अपने मुंह से खून के छिटके के साथ जमीन पर पटका दिए। तुजू के लिए छोटू ने उसे इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वह आदमी तुरंत स्थिर हो गया। तुम मैल, छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने आप सभी को केवल एक ही चाल से बाहर निकाल दिया। आप सिर्फ एक छोटी सी चाल के लिए खड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं था कि लड़ाई में कोई सस्पेंस था। छोटू किसी भी महान ईश्वर को नष्ट कर सकता था जिसका वह सामना करता था, और उसे केवल तभी परेशानी होती जब वह एक घाघ भगवान का सामना करता। टोटेम वारलॉर्ड ने कुछ खड़खड़ाहट वाली खांसी को बाहर निकाला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके आंतरिक अंग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वास्तव में तुम कौन हो? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक छोटे भगवान हैं। केवल एक घाघ भगवान ही हमें हरा सकता है। हम यहाँ एक बेतुकी त्रुटि करते हैं। हमारे पास आंखें हैं लेकिन सोने से जड़े जेड को नहीं पहचाना। हार स्वीकार करते हैं। हमारे गुरु शैतानों के दाव से एक कुलपति हैं। आप उसके साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। मैंने इसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया है। एक व्यक्ति को मार डालो, अपने जीवन के साथ भुगतान करो। छोटू ने तुजू की भयभीत आंखों में देखा और जारी रखा। किसी को भी ऋषि सम्राट कंसोर्टियम में लोगों को लापरवाही से मारने की अनुमति नहीं है। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मैं शैतानों के दाव के लोगों को यहां आने दूंगा, किसी को मार डालूंगा और बस भटक जाऊंगा? अगर यह बात फैलती तो मेरे लोगों में सुरक्षा की कोई भावना नहीं होती। हमारे साथ व्यापार करने के लिए कौन सहमत होगा? यह देखते हुए कि आप कितने बेतहाशा अहंकारी हैं, आप यहां से जीवित नहीं जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुप्रशिक्षित तुजू के अंदर एक विस्फोट की तरह एक आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका देवत्व बिखर गया था। फिर तीव्र आग की लपटें निकल उठीं, और यद्यपि वह भागना चाहता था, उसे छोटू द्वारा मजबूती से पकड़ रखा जा रहा था। आग की लपटों ने उसे खा लिया और वह मर गया। तुमने उसे मार डाला, तुजिंग विलाप कर रहा था। तुम अगले हो, छोटू ने कहा, उसकी ओर चलते हुए। उसकी आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं। जो कोई भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है वह अपने जीवन के अधिकार को खो देता है। यदि तुम मुझे मार दोगे, तुजिंग चिल्लाया, मेरा गुरु निश्चित रूप से आएगा और तुम्हें मार डालेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि असीम संप्रभु प्रभु नरक को दबाना चाहते थे। तुम लोग कभी शुद्ध नहीं होंगे। इसके साथ ही छोटू ने शातिर तरीके से अपनी एड़ी तुजिंग के सिर पर पटका दी, जिससे वह खून के बादल में फट गया। मुझे मत मारो, टोटेम सरदार रोया। मुझे मत मारो, एक जानवर की तरह आपकी सेवा करूंगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटू से तलवार की रोशनी की एक किरण सीधे उसके दिल में चली गई, जिससे उसका देवत्व जल गया और उसे मौत की ओर चिल्लाने के लिए भेज दिया गया। किंग जून एकमात्र जीवित बचा था। डी मत करो, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि हमने गलती की है। हमें आपसे जबरन वसूली की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप कौन हैं? मुझे बताओ ताकि मैं शांति से मर सकूं। मैं वास्तव में सिर्फ एक छोटा भगवान हूं। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया। शकिंग जून को शक्ति की अभिव्यक्ति के साथ घेर लिया, जिसने उसे खून और मांस की एक छोटी सी गेंद में कुचल दिया। शैतानों के दाव के सभी शिष्य मर चुके थे। अपना हाथ लहराते हुए उसने मृत शिष्यों से सभी सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा एकत्र की, उन्हें एक शैतान शरीरा में इकट्ठा किया। कुछ मायनों में यह ईश्वरत्व जैसा दिखता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ईश्वरत्व नहीं था। यह उन लोगों की एकत्रित इच्छा, रक्त और मांस था जिन्हें उसने अभी अभी मार डाला था, और यह एक औषधीय गोली के लिए एक बहुत शक्तिशाली घटक बन जाएगा। शैतान शिष्यों को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन खून और गोर के बीच मिश्रित कुछ बिखरे हुए जादुई खजाने थे। छोटू ने उनकी सर्वोत्कृष्टता ऊर्जा को मोती की तरह दिखने वाली किसी चीज में अवशोषित कर लिया।
जिसे उन्होंने तब अपने मानस और इच्छा के एक पहलू में बदलने के लिए महात्मा जेड का उपयोग किया। इसने उसे इच्छा अभिसरण के मध्य पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने में मदद करने के मामले में बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। हाथ में सबसे अधिक दबाव वाला मामला अगले उच्च स्तर तक पहुंच रहा था, और ऐसा करने के लिए उन्हें महात्मा जेड के दूसरे टुकड़े की आवश्यकता थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अनबाउंड स्तर तक पहुंच सकता था। तुमने उनका सफाया कर दिया, मिलॉर्ड, झांग जुफांग ने कहा। कुकर्मियों को दंडित करने से ज्यादा संतुष्टिजनक कुछ भी नहीं है। हम नौकर लड़की के बारे में क्या करते हैं? उसकी लाश को उसके परिवार को सौंप दो और उन्हें अच्छी तरह से मुआवजा दो। बता दे कि उसे शैतानों के दाव के शिष्यों ने मार डाला था। कुछ खजाने ले जो शैतान शिष्यों के थे, और परिवार को कुछ सबसे अच्छे खजाने चुनने दें। जो कुछ हुआ उसके सबूत के रूप में वे काम कर सकते हैं, और मुआवजा भी। हालांकि जादुई खजाने को धन के एक विशाल द्रव्यमान के रूप में गिना जा सकता था, लेकिन छोटू को उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें झांग जुफांग की देखभाल में छोड़ दिया। इसके बाद छोटू जानता था कि उसे एम्प्टीहेल सिंहासन से लोन किंग हेवनबेन से प्रतिशोध से निपटना होगा, इसलिए वह बस बैठ गया और उस आदमी के आने का इंतजार करने लगा। खाक देवता की दुनिया में सभी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण लोग थे, और लोन किंग हेवनबेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल एक घाक भगवान बन गया था। एम्प्टीहेल सिंहासन एक विशाल शैतान चर्च था जो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से कमजोर नहीं था। उसने कहा, उनका मुख्यालय कई महाद्वीपों से बहुत दूर था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के उपयोग के बिना यह इतना दूर था कि वहां से उड़ान भरने में दशकों लग सकते थे। तो यह है कि लोन किंग हेवनबेन के प्रशिक्षु इस क्षेत्र में सक्रिय थे। यह दर्शाता है कि वह भी पास में था, और यह कि छोटू ने अपने ग्रेटर गॉड प्रशिक्षुओं को मार डाला था। वह आदमी स्पष्ट रूप से तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि वह बदला नहीं लेता। 4 महान देवताओं का नुकसान कोई छोटी बात नहीं थी, यहां तक कि भगवान के घर में भी इसे एक बड़ा झटका माना जाएगा। वास्तव में यहां तक कि केवल 3 महान देवताओं को मारा जाना संप्रदाय के लिए अपराधी के किसी भी संगठन को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए पर्याप्त होगा। उसने कहा, यहां तक कि एम्प्टीहेल सिंहासन के शीर्ष आंकड़े भी हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के क्षेत्र में सीधे वाल्ज नहीं कर सकते थे। चौतरफा युद्ध पैदा करने से बचने के लिए उन्हें सावधानी से घुसने की आवश्यकता होगी। छोटू आधे महीने तक इंतजार में बैठा रहा, लेकिन कुलपति कभी नहीं आए। उसने कहा, छोटू ने अपने गार्ड को निराश नहीं किया। वह बस पालथी मारकर बैठा रहा, ध्यान करता रहा और अपनी साधना पर काम करता रहा, जब तक कि मानसिक उतार चढ़ाव के कारण धीरे धीरे उसके चारों ओर बर्फ नहीं गिर गई। शाम, जब वह अपनी खेती पर काम कर रहा था, तो ध्वनियों का एक अजीब मिश्रण उसके कानों तक पहुंचा। यह सभी 6 इंद्रियों के आक्रमण की तरह था, कभी कीड़ों की भनभनाहट की तरह, कभी इच्छा की कराह की तरह। यह बदल जाएगा, कभी बच्चे का रोना, कभी मां की आ बनना। नश्वर लोगों की संवेदनहीन बड़बड़ाहट की तरह था, धीरे धीरे दिल और दिमाग में प्रवेश कर रहा था और चेतना के समुद्र पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। 6 सेंसेस डेविल रिवर्बेरेशन। छोटू ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं प्रभावित हूं। अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते, लोन किंग हेवनबेन? मुझे लगता है कि मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मेरे पसंदीदा प्रशिक्षुओं को आपके द्वारा मार दिया गया था। बैठक कक्ष में एक छायादार आकृति दिखाई दी, जो लंबी और प्रभावशाली थी। उसके माथे पर एक मांसल द्रव्यमान था जो किसी प्रकार का सिंह लग रहा था। इसके अलावा, हालांकि वह प्रकृति में पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, उस प्रकार का व्यक्ति जो आसानी से भीड़ में पिघल सकता था। मांसल सिंह ही उसके बारे में एकमात्र अजीब बात थी। मुझे क्षमा करें, लोन किंग हेवनबेन, छोटू ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास आपका मनोरंजन करने के लिए कोई जलपान तैयार नहीं है। मुझे आशा है कि आप नाराज नहीं होंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, छोटू ने उस आदमी का आकलन किया, यह पुष्टि करते हुए कि वह एक घाक भगवान था। यह देखते हुए कि आपने मेरे प्रशिक्षुओं को मार डाला, स्पष्ट रूप से हमारे बीच एक अपूरणीय दुश्मनी है। तो मेरा मनोरंजन करने के बारे में बात करने का क्या मतलब है? तुमने मेरे 4 प्रशिक्षुओं को क्यों मारा? क्या आप जानते हैं कि क्या होगा यदि परमेश्वर के आदेश के घर से 4 महान देवताओं को मार दिया जाए? क्या आप जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे? छोटू ने कहा, संप्रदाय अपराधी को खत्म करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजेगा। यह सही है, लोन किंग हेवनबेन ने उत्तर दिया, और खाली सिंहासन बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रभावशाली हैं, आप मौत से बच नहीं पाएंगे। उसने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम कौन हो। मुझे याद नहीं है कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में पहले आप जैसा घाक भगवान था। हमारे खाली सिंहासन के पास अभी भी आपके संप्रदाय के बारे में जानकारी के अच्छे स्रोत हैं। मैं एक घाक भगवान नहीं हूं, छोटू ने उत्तर दिया। मैं सिर्फ आपका रन ऑफ द मिल लेसर गॉड है। क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? अकेला राजा हेवनबेन ने कहा, क्या मुझे विश्वास करना चाहिए कि एक छोटा भगवान 4 महान देवताओं को मार सकता है, और यहां तक कि मेरे 6 सेंस डेविल रिप्रेशन का विरोध भी कर सकता है? जो कोई भी घाक ईश्वर नहीं है, वह उस तकनीक से नष्ट हो जाएगा। आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास करें। आप आज यहां अकेले ही आए हैं,
भगवान के घर द्वारा नियंत्रित शहर में यह सब इसलिए क्योंकि आप कोई तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। आप चिंतित हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे जीवित नहीं निकाल पाएंगे। दुर्भाग्य से यह बहुत बुद्धिमान निर्णय नहीं था। मुझे परवाह नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास शानदार कौशल से उपजा है। उसने कहा, अगर मैं यहां आपसे लड़ता हूं तो यह सच है कि मैं आसानी से बच नहीं पाऊंगा। तो हम द्वंद्व युद्ध के लिए एक अच्छे स्थान का चयन कैसे करें? यह स्पष्ट है कि यहां लड़ना कोई विकल्प नहीं है। केवल शॉकवेव आपके व्यवसाय सहित हमारे आसपास की हर चीज को नष्ट कर देंगे। आप इसके बारे में सही हैं। यह मेरे व्यवसाय का स्थान है, इसलिए मैं यहां कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। अब जैसे योग्य प्रतिद्वंद्वी का होना अच्छा है। आपके वे प्रशिक्षु वास्तव में बेकार थे। मैंने उन्हें शायद ही किसी प्रयास से मार डाला। कृपया मेरे साथ चलो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास आपके अधीनस्थों का वध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, लोन किंग हेवनबेन पतली हवा में गायब हो गया। छोटू भी गायब हो गया। लोन किंग हेवनबेन का पीछा करते हुए शहर से कई दसियों हजार किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। जल्द ही वे अंतहीन जंगल से घिर गए। निश्चित बिंदु पर लोन किंग हेवनबेन रुक गया, एक विशाल पेड़ की शाखा पर बैठ गया और छोटू के पकड़ने का इंतजार कर रहा था। मुझे ईमानदारी से आश्चर्य है कि आप जारी रख सकते हैं। तो यह जगह है? छोटू ने इधर उधर देखते हुए कहा। सुंदर पहाड़, बहती नदियां, इस जगह के शानदार दृश्य हैं। यह लड़ने के लिए एकदम सही जगह है। वैसे आप उन छिपी हुई ताकतों को भी बुला सकते हैं जिनका आप यहां घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं। क्या? लोन किंग हेवनबेन ने कहा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित लग रहा था। अगर आप जानते थे कि मैंने घात लगाया है तो आप यहां क्यों आए? मैं क्यों नहीं? छोटू ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए जवाब दिया। अज्ञानी कभी भी मौत से नहीं डरते, है ना लड़के? आप बहुत प्रभावशाली और वीर लगते हैं, लेकिन अंत में आप यहां मरने वाले हैं। अकेले राजा हेवनबेन ने अपना सिर हिलाया। शैतान भगवान उल्लास, दिव्य उल्लास, आप बाहर आ सकते हैं। मैंने सोचा था कि हम हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ काम करेंगे, लेकिन जैसा कि यह पता चला है, मेरे प्रशिक्षुओं को इस बौवा द्वारा मार दिया गया था। आप सही कह रहे हैं, यह निश्चित रूप से एक आश्चर्य है। दो आवाजें बोली। दोनों अपार शैतान ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे, जिसने उन्हें शैतानों के दाव से असीम पितृसत्ता के रूप में चिन्हित किया। के चेहरे पीले थे और एक ने काला पहना था जबकि दूसरे ने सफेद पहना था। वे लगभग प्रसिद्ध हेबाई वुचांग की तरह दिखते थे। जहां तक उनकी ऊर्जा कलाओं का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से घाघ ईश्वर स्तर पर थे, जिसका अर्थ था कि वे शैतानों के दाव में बहुत महत्वपूर्ण थे और वे यहां घात लगाकर छोटू को मारने के लिए आए थे। छोटू को बाहर निकालने के लिए 3 घाघ देवता एक साथ काम कर रहे थे। 3 घाघ देवता? छोटू ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। लोन किंग हेवनबेन, मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जैसा भव्य और शक्तिशाली व्यक्ति शैतानों के दाव से एक शक्तिशाली वास्तव में ऐसे लोगों से मदद मांगेगा। क्या आप अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित नहीं हैं? सफेद कपड़े पहने उच्च दिव्य उल्लास ने छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, प्रतिष्ठा? क्या आपको लगता है कि मैं प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करते हुए इतने लंबे समय तक रहता था? आप लोगों की तरह धार्मिकता के दाव से नहीं हूं, जो खड़े होने और प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने में इतना समय बिताते हैं। भगवान की दुनिया में आप या तो जीवित रहते हैं या आप मर जाते हैं। प्रतिष्ठा किसके लिए मायने रखती है? एक बार जब आप शैतानों के दाव पर चलते हैं तो आप इसे अपने पूरे जीवन में चलते हैं, और शैतानों के दाव के लोग अस्तित्व और लाभ को महत्व देते हैं और कुछ नहीं। तो आप एक घाघ भगवान हैं जो एक छोटे भगवान होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरे लिए निश्चित रूप से एक या दूसरे तरीके से बताना मुश्किल है। यदि आप वास्तव में एक कम भगवान हैं तो आपको कुछ स्वर्ग हिलाने वाले, पृथ्वी बिखरने वाले रहस्य को आश्रय देना चाहिए। और यदि आप एक घाघ भगवान हैं तो तथ्य यह है कि आपने एम्प्टीहेल सिंहासन से कुछ शिष्यों को मार डाला है। इसका मतलब है कि आपने मौत की सजा अर्जित कर ली है। छोटू हंसा। ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। मैं एक या दूसरे तरीके से मरने जा रहा हूं। यह सही है, काले वस्त्र पहने शैतान भगवान के जुबलेशन ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप जल्द ही मरने वाले हैं। हाँ, तक कि अगर आप वास्तव में जूनियर पीढ़ी के कुछ कम भगवान हैं तो हम अपनी सबसे क्रूर रणनीति का उपयोग करेंगे और कोई दया नहीं दिखाएंगे। प्रतिष्ठा को धिक्कार है। आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि मैं मरने वाला होऊंगा और आप नहीं? छोटू ने पूछा। आपको खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरी नवीनतम सफलता के बाद से मेरा इस तरह का कोई मुकाबला नहीं हुआ है। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि 3 घाघ देवताओं से लड़ना कैसा होता है। क्या आप तीनों मुझसे निपटने में असमर्थ होंगे, या मेरा साधना आधार आप तीनों को मारने के लिए अपर्याप्त होगा? गठन को बुलाओ, अकेला राजा हेवनबेन ने कहा। वह शैतान भगवान उल्लास और उच्च दिव्य उल्लास छोटू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे थे। वे यादृच्छिक चीजों से प्रभावित होने वाले प्रकार के नहीं थे, और निश्चित रूप से छोटू के प्रतीत होने वाले कम खेती के आधार से प्रभावित नहीं थे। यहां तक कि अगर वह एक सुअर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था
तब भी वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वह मर जाए और कोई दुर्घटना नहीं हुई। तीजतन उनके ऊपर एक विशाल शैतान का गठन हुआ, लगभग एक विशाल कछुए के खोल की तरह, अनगिनत अंडरवर्ल्ड शिलालेखों से ढका हुआ। यह किसी प्रकार के जादुई उपकरण की तरह लग रहा था, जिसका उपयोग नरक के राक्षसी देवता तब करेंगे जब वे स्वर्ग के हॉल के खिलाफ युद्ध छेड़ते थे। नरकाग्नि पुनर्जन्म डिस्क। छोटू आश्चर्यचकित दिखते हुए बड़बड़ाया। अतीत में नरक ने स्वर्ग के हॉल और संप्रभु प्रभु के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, और सबसे शक्तिशाली जादुई उपकरण जिसका उपयोग नारकीय देवताओं ने किया था वह पुनर्जन्म डिस्क थी। इसमें पाताल लोक का असीम सार निहित था, जो राक्षसी देवताओं की प्राचीन इच्छा के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे यह पुनर्जन्म की सबसे तीव्र शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो गया। यह आकाश को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को कुचल सकता था, और संप्रभु प्रभु की अवज्ञा में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे अतुलनीय हथियारों में से एक था। पुनर्जन्म डिस्क से जुड़ी मंत्र संरचनाएं लंबे समय से समय की नदी में खो गई थीं, लेकिन अब यह वापस आ गई थी और विनाशकारी बल के साथ इस्तेमाल की जा रही थी। तीन घाघ देवता, लोन किंग हेवनबेन, डेविल लॉर्ड जुबिलेशन और एक्साल्टेड सेलेस्टियल एक्सल्टेशन अजय व्यक्ति थे। उनके लिए इस शैतान गठन को उजागर करने के लिए अपनी शैतान शक्तियों को इकट्ठा करने से पता चला कि वे छोटू को कुचलने के लिए पूरी तरह से बाहर जा रहे थे। यह पुनर्जन्म का प्राचीन नारकीय भव्य गठन है, लोन किंग हेवनबेन ने ठंडे स्वर में कहा। पुनर्जन्म डिस्क। प्राचीन काल में नरक के देवताओं ने एक कीमती खजाने को बनाने के लिए अपनी हड्डियों का इस्तेमाल किया। कवच का एक कछुआ खोल सूट जो लाखों साल बीत जाने पर भी कभी नहीं मरेगा। हमने कवच का ऐसा ही एक सूट हासिल कर लिया है, इसलिए भले ही आप अंतरिक्ष के परिवर्तनों को नियंत्रित कर सकें, आप हमसे बच नहीं सकते। और अब आप अपने अंतिम भाग्य से मिलेंगे, मृत्यु। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी उंगलियां तब बदल गईं, उनकी युक्तियों पर विकृत मानव चेहरे दिखाई दिए, उनकी विशेषताएं शैतानी और भयंकर थीं। 5 भावनाएं, 5 चेहरे, खुशी क्रोध दुख खुशी दुख। 5 भावनाएं ग्रैंड पाम। पांचों चेहरे भावनाओं से कांप रहे थे, जो उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, जिससे प्रदर्शन पर बल से निपटना लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि वह तब था जब छोटू ने अपनी चाल चली। उसका हाथ चाबुक की तरह तरल था, क्योंकि उसने मैमथ किंग के गॉड विप को बाहर निकाला था। लाखों देवलिंगों के चिल्लाने की तरह एक आवाज गूंज उठी। उसी समय आकाश में अंधेरा छा गया, क्योंकि कालेपन की एक लकीर दिखाई दी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उपभोग करने के लिए मुंह की तरह खुल गई, जिसमें शैतानी और शैतान ऊर्जा भी शामिल थी। अच्छा नहीं, लोन किंग हेवनबेन भौंकने लगा, क्योंकि स्थानिक दरार उन पर बंद हो गई। वह बता सकता था कि यह कोई साधारण दरार नहीं थी। प्रदर्शन पर स्थानिक शक्ति ट्रैक करने के लिए बहुत तेजी से कंपन कर रही थी, और इसमें इतनी गहराई थी कि इसे सर्वविनाशकारी माना जा सकता था। छोटू मैमथ किंग के गॉड विप से एक चाल का उपयोग कर रहा था, जिसे घोस्ट गॉड लेसरेशन कहा जाता है। अशुद्ध भूमि में वह मैमथ राजा के गॉड विप के सबसे गहरे पहलुओं के ज्ञान को समझने में असमर्थ था, लेकिन अब जब वह भगवान की दुनिया में था, उसकी खेती अपार ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी और सम्राट ईश्वरत्व का गठन किया था, तो उसकी सभी मार्शल आर्ट बेहतर थीं। अभी उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। लोन किंग हेवनबेन तुरंत पीछे हट गया। उसने उस पर प्रहार करने की हिम्मत नहीं की। दहाड़। छोटू घूमता रहा, एक गड़गड़ाहट की आवाज में, इतना बड़ा हो गया कि वह तीनों शैतान कुलपतियों पर चढ़ गया। फिर उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और शैतान भगवान के जुबिलेशन पर प्रहार किया। यह परम पूर्णता की हड़ताल थी, जैसे कि देवताओं की सेना की सर्वोत्कृष्टता इसके भीतर निहित थी। चीनी मिट्टी के बर्तन की लकीर जो हवा में छेद करती थी और झंझरी की आवाज को बाहर निकालती थी, क्योंकि अंतरिक्ष स्वयं आग में फट जाता था। शैतान भगवान जुबिलेशन चौंक गया। इससे पहले कि वह मुट्ठी हवा को देख पाता, उसने महसूस किया कि हड़ताल उसके ऊपर बंद हो रही है, और वह जानता था कि वह इसे रोक नहीं सकता है। यदि उसने ऐसा किया तो वह बता सकता था कि भले ही वह एक घाघ भगवान था, वह विस्फोट करेगा, उसका ईश्वरत्व अपूर्णीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हमले से बचने के लिए कताई करते हुए उन्होंने शैतानों के दाव से एक आंदोलन तकनीक का उपयोग किया, जिसे डांस ऑफ जुबिलेंट हेवन कहा जाता है। एक सुंदर और कलात्मक कदम था, जिसे किसी भी प्रकार के कठोर और अडिग हमले को नकारने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी जब वह नाचता था, छोटू अचानक इधर उधर घूमता रहा। उसकी मुट्ठी सबसे ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाले पानी की बाढ़ की तरह हो गई। अप्रत्याशित रूप से वह दिशा बदल रहा था। वह चीखने लगी और उसके चारों ओर घूमते बादल दिखाई दिए, क्योंकि उसका हमला अचानक उच्च दिव्य उल्लास को लक्षित करता था। उसकी दो मुट्ठियां एक ही अजय हमले में विलीन हो गईं, जो ज्वार की तरह आगे बढ़ रही थीं। दत्त दिव्य उल्लास ने वापस गिरने में संकोच नहीं किया। बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक भयभीत जानवर की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने जादू गठन की सुरक्षा में छिपने की कोशिश की थी। अंत में छोटू के हमले ने कछुए खोल जैसे जादू के गठन को मारा, जिससे पूरी चीज हिंसक रूप से हिल गई। उस पर छेद और दरारें भी खुल गईं। छोटू जोर से हंसे, क्योंकि उसकी पीठ से पंखों की एक जोड़ी निकली। उसी समय उसने अंतरिक्ष में एक दरार को तोड़ दिया, और जैसे ही विशाल स्थानिक तूफान आया,
वह केवल कुछ शब्दों को पीछे छोड़ते हुए दरार में गायब हो गया। बहुत मैला काम, शैतान कुलपति। पुनर्जन्म का आपका भव्य गठन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपनी खेती के आधारों का स्वाद देने के लिए धन्यवाद। देर सबेर हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए चलो इसे एक दिन कहते हैं। मुझे कहना होगा, मुझे निराशा है कि आपने अभी मेरे हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की। छोटू ने एक के बाद एक 3 चालें चलाई थीं, फिर चले गए। वह बता सकता था कि शैतानों के दाव के ये 3 कुलपिता उसके लिए जल्दी से खत्म करने के लिए थोड़े कठिन थे। अधिक से अधिक वह एक जटिल लड़ाई में उलझने से पहले उनमें से एक या दो को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए उसने मैमथ किंग के गॉड विप से एक चाल और अपार शक्ति के 2 मुट्ठी के हमलों का इस्तेमाल किया, जिससे 3 विशेषज्ञों को अपने स्वयं के गठन में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भाग गया। सच कहा जाए, हालांकि वह लड़ाई से पीछे हट गया था, लेकिन उसने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह इतना चौंकाने वाला था कि अगर खबर हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट में वापस आ गई तो यह एक बड़ी हलचल पैदा करेगा। उसने कहा, शब्द फैलने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही धूल जम गई, 3 शैतान कुलपिता फिर से इकट्ठे हो गए और बेहद अजीब नजरों का आदान प्रदान किया। जाहिर है, उनमें से एक भी छोटू का पीछा करने के लिए इच्छुक नहीं था। उसके वार अकल्पनीय रूप से असामान्य थे और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कल्पना कर सकते थे कि अगर वे वास्तव में उसके साथ पकड़े गए तो क्या भयानक चीजें हो सकती हैं। एक पल बाद तीनों ने कहा, अरक। मंत्र का गठन गायब हो गया, जिससे हड्डी के 3 टुकड़े दिखाई देने लगे जो कछुए के गोले के टुकड़ों से मिलते जुलते थे, जो 3 कुलपतियों के हाथों में गिर गए। अभिव्यक्ति गंभीर, लोन किंग हेवनबेन ने कहा, वह मजबूत है। हमारे उस गठन का उपयोग शैतानों के प्राचीन दाव द्वारा देवताओं की सेना की देवता वस्तुओं से लड़ने के लिए किया गया था। यद्यपि यह पूरा नहीं हुआ है, यह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने उसे बिल्कुल भी कमजोर कर दिया है। उनकी लड़ाई की क्षमता आश्चर्यजनक है। यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसके पास किसी प्रकार का दुर्जय जादुई खजाना हो, डेविल लॉर्ड जुबिलेशन ने कहा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, उदात्त आकाशीय उल्लास ने कहा। मुझे उस चाबुक के हमले या 2 मुट्ठी के हमलों में एक जादुई खजाने की शक्ति का एहसास नहीं हुआ। वे शुद्ध ईश्वरत्व द्वारा समर्थित थे। कम से कम उसका ईश्वरत्व रोटेशन प्रति सेकंड 1 अरब के स्तर तक पहुंच सकता है। क्या? अकेला राजा हेवनबेन ने कहा। यह कैसे संभव हो सकता है? शैतान भगवान जुबिलेशन ने पूछा। ईश्वर शक्ति का उत्पादन करते समय आपकी ईश्वर शक्ति सबसे तेजी से घूमती है। जितनी अधिक शक्ति, परिणाम उतना ही उग्र। यह किसी अन्य तरीके से काम नहीं करता है। छोटे देवताओं को प्रति सेकंड केवल 1000 से 10,000 घुमावों के बीच ही सक्षम होना चाहिए। केवल सामान्य देवता ही प्रति सेकंड 10,000 घुमावों के स्तर तक पहुंच सकते हैं, या संभवतः 1 लाख घूम सकते हैं। अधिक से अधिक देवता सैकड़ों हजारों से लाखों के स्तर तक पहुंच सकते हैं, और प्रारंभिक घाक देवता दसियों लाख या संभवतः 100 मिलियन तक चढ़ जाएंगे। यदि उसका ईश्वरत्व प्रति सेकंड 1 अरब बार घूम रहा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मध्य या देर से घाक भगवान के रूप में मजबूत है, या संभवतः शिखर भी, लेकिन वह निश्चित रूप से कम भगवान के स्तर पर है। और अगर एक छोटा भगवान उनके देवत्व को बहुत तेजी से घुमाता है तो यह ढह जाएगा। उसका ईश्वरत्व संभवतः इतना मजबूत कैसे हो सकता है? शायद उसके पास किसी प्रकार का विशेष ईश्वरत्व है, उदात्त आकाशीय उल्लास ने अनुमान लगाया। लेकिन यह असंभव लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत प्रकार के विशेष ईश्वरत्व भी इसके लिए सक्षम नहीं होना चाहिए। यह बेतुका है। ईश्वरत्व के लिए उस तेजी से घूमना और ढहना नहीं चमत्कारों का चमत्कार है। वास्तव में मेरी समझ के आधार पर किसी भी प्रकार के ईश्वरत्व के लिए, यहां तक कि सबसे विशेष और अद्वितीय प्रकार के लिए भी ऐसा करना सचमुच असंभव है, जब तक कि उसके पास पौराणिक सम्राट ईश्वरत्व है। लोन किंग हेवनबेन और डेविल लॉर्ड जुबिलेशन ने एक साथ कहा। उच्च दिव्य उल्लास ने उत्तर दिया, कुछ घाक जादुई खजाने मौजूद हैं जो आपको अपने ईश्वरत्व को घुमाने और मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। आखिर यह देवलोक है, कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि हम पुराने समय के हैं और भगवान की दुनिया के कुछ सबसे गहन रहस्यों को समझते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। यहां तक कि पैरामाउंट देवता भी हैं जो भगवान की दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। प्राचीन काल से अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने सफलतापूर्वक सम्राट देवत्व का गठन किया हो। यहां तक कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के शीर्ष शक्तिशाली और प्रतिभाओं ने भी ऐसा नहीं किया है। तो परमेश्वर के घर की व्यवस्था से कोई व्यक्ति कैसे सफल हो सकता था? मुझे यकीन है कि वह वास्तव में एक घाक भगवान है जिसने खुद को किसी कमजोर व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया है। हम भ्रम के माध्यम से नहीं देख सकते, बस इतना ही। अभी के लिए हम उसे दुश्मन के रूप में रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आइए एक जांच चलाएं और उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाएं। हमें अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना होगा कि परमेश्वर के आदेश के घर में एक दुर्जय इकाई उभर आई है। इसके साथ ही तीनों शैतान विशेषज्ञ चले गए। इस समय न केवल उन्हें छोटू का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्होंने बदला लेने के विचार को भी एक तरफ रख दिया था।
आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह थी हत्या करना। वे जानते थे कि अगर वह वास्तव में उनके लिए बाहर है तो सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। उनके जाने के बाद छोटू फिर से प्रकट हुआ। उनके साथ ब्रह्मा, चरवाहा, कयामत और उनके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से अन्य थे, और उन सभी ने खोपड़ी के रूप में मोतियों को पकड़ रखा था। यह बहुत बुरा है। वे भाग गए। छोटू ने सिर हिलाया। हमारे दर्जनों खोपड़ी के मोतियों के साथ हम उन्हें घेर सकते थे, उनके गठन को नष्ट कर सकते थे, और या तो उन्हें सील कर सकते थे या मार सकते थे। 3 घाघ देवता, ब्रह्मा ने कहा, इस तरह के लोगों को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। वे घातक शैतान कलाओं को उजागर कर सकते थे और इस जगह को पूरी तरह से समतल कर सकते थे, लेकिन इसने निश्चित रूप से हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में बहुत ध्यान आकर्षित किया होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम शैतानों के दाव के लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरे लिए समस्याएं पैदा करें? छोटू ठंडे स्वर में हंसा। ठीक है, चलो चलते हैं। हालांकि 3 शैतान कुलपतियों के साथ उनकी लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी, लेकिन छोटू को वास्तव में इससे बहुत फायदा हुआ। खाक देवताओं के हमलों, संरचनाओं और ईश्वर शक्ति के बारे में नई जानकारी अब उनके दिमाग में मजबूती से अंकित हो गई थी। सच्चाई यह थी कि वास्तव में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के बीच अक्सर मौत की लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं था। कभी कभी एक मानसिक आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए केवल एक टकटकी पर्याप्त थी। लड़ाई शुरू होने के ठीक एक क्षण बाद खत्म हो सकती है। दोनों पक्षों को पता है कि कौन जीता था और कौन हार गया था। अभी छोटू एक प्रारंभिक घाघ भगवान को भी नहीं मार सकता था, और जब यह मध्य घाघ देवताओं की बात आती है तो वह एक लड़ाई में सबसे अच्छा अपना खुद को पकड़ सकता था। इसलिए उसे मजबूत होने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से अपने सम्राट देवत्व में सुधार करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे जल्दी से किया जा सकता था, और वास्तव में इसे तब तक बिल्कुल भी नहीं कर सकता था जब तक कि उसे कुछ और महात्मा जेड नहीं मिल जाता। गॉड किंगडम में लौटकर उन्होंने अपनी साधना पर काम करना जारी रखा। कुछ समय के लिए जीवन सरल था। एकमात्र बड़ा बदलाव यह था कि पवित्र शास्त्र मंडप में रहने के बजाय वह अब कानून प्रवर्तन ईश्वर महल में रहता था, जो एक बहुत बड़ा स्थान था। के आवास उत्कृष्ट थे। कई मंत्र संरचनाएं थीं जो आत्मा ऊर्जा और ईश्वर शक्ति प्रदान करती थीं और किसी के संविधान को बदल सकती थीं। वे महल के सबसे अच्छे शिवालय में से एक की 6ठी मंजिल पर थे। इंटीरियर अपने आप में एक स्थानिक आयाम था, पूरी तरह से दर्जनों किलोमीटर चौड़ा। एक बार क्रिम्सन मेडन इन्फर्नो द्वारा कब्जा कर लिया गया था, सिवाय इसके कि वह अब छोटू के लिए काम करती थी। वह सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग और ऊंचे आकाशीय चांदी खंजर के साथ सभी महान देवता थे जिनके पास कानून प्रवर्तन भगवान महल में उच्च पद थे। अब छोटू के पास उनके संसाधनों और नेटवर्क तक पहुंच थी, जिसने बदले में उसे बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। दिन अपेक्षाकृत अप्रत्याशित रूप से बीतते गए। पलक झपकते ही 3 महीने बाद हो गया। छोटू ने वह सारा समय अपनी साधना पर काम करते हुए अपने मानस और इच्छा शक्ति को बेहतर बनाने की कोशिश में बिताया था। दुर्भाग्य से इच्छा अभिसरण के मध्य पैरामाउंट स्तर तक उनकी प्रगति विशेष रूप से जल्दी नहीं जा रही थी। कुछ त्वरित गणनाओं के आधार पर यदि वह इस तरह से जारी रहा तो उसे अपनी अगली सफलता प्राप्त करने में कई सौ भगवान विश्व वर्ष लगेंगे। कुछ मौकों पर उन्होंने क्राउन प्रिंस सोसाइटी की और समझ हासिल करने की कोशिश करने के लिए अपने जेड पदक का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह समाज के नेता स्वयं क्राउन प्रिंस की आभा से भरा हुआ था। इसमें उनके भाग्य के धुंधले निशान भी थे। ये एक दिया गया था कि क्राउन प्रिंस की अपार नियति होगी। यह कहना असंभव था कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश ने कितने छोटे संगठनों को नियंत्रित किया या उनके लिए कितने विशेषज्ञ काम कर रहे थे। के पास भाग्य का प्रवाह किसी भी चीज से आगे निकल गया जिसे आम लोग समझ सकते थे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस अनबाउंड विल कन्वर्जेंस को विकसित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए छोटू जानता था कि उसे उसकी जासूसी करने में बहुत बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस बार काम करना है, छोटू ने सोचा। उन्होंने कहा, 3 महीने से मैं क्राउन प्रिंस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनकी आभा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर कोशिश विफल रही है। कम से कम मैंने इस प्रक्रिया में कुछ नई तकनीकों में महारत हासिल की है। यदि वह वास्तव में क्राउन प्रिंस का सच्चा स्व है जिसे मैं अशुद्ध भूमि में जानता था, तो यह बहुत संभव है कि मैं उसके साथ बातचीत करके बहुत लाभ उठा सकता हूं। बार फिर उसने जेड पदक निकाला और थोड़ी देर के लिए उसके साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि उसने इसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव के रहस्यों को खोलने की कोशिश की। पदक एक अद्भुत चीज थी और इससे उतार चढ़ाव वाली कुछ ऊर्जा को एक वार्डिंग मंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। हालांकि छोटू के लिए यह चिंता की कोई बात नहीं थी। इस तरह की चीजें उनके रहस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकती थीं। उसे बस इतना करना था कि वह अपने जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली को बुला रहा था, जो सभी प्रकार के वार्डिंग मंत्रों को मूर्ख बना सकता था, जिससे ऐसा लगता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह बस अपनी खेती पर बिना रुके काम कर रहा था, और उम्मीद है वह इसका इस्तेमाल पासा पलटने और क्राउन प्रिंस की जासूसी करने के लिए कर सकता है। अपवित्र भूमि से क्राउन प्रिंस को वापस लाने का समय आ गया है। जेड पदक को सहलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सृष्टिकर्ता की आभा उसके ऊपर दिखाई दी।
यह संप्रभु प्रभु की अनूठी शक्ति थी, जिसे सृष्टिकर्ता भी कहा जाता था। आखिरकार उसने अनगिनत मनुष्यों, जीवित प्राणियों और जातियों का निर्माण किया था। छोटू ने आनुवंशिकी की गहराई, जीवचित्र के मूल सिद्धांतों को समझा और उनके पास साम्राज्यवादी स्वर्ग पूर्व शुरुआत शक्तियां थीं। उसके कारण उसके लिए समय की असीम नदी में पहुंचना और अशुद्ध भूमि से क्राउन प्रिंस की जीवन शक्ति सर्वोत्कृष्टता को बाहर निकालना संभव था। आखिरकार उसने क्राउन प्रिंस को मार डाला था, जिससे वह अपनी कुछ आभा और सर्वोत्कृष्टता ले सकता था। एक और चीज जो वह पिछले 3 महीनों के दौरान कर रहा था, वह सभ्यता के क्रूजर के अपने टुकड़ों के विभिन्न पहलुओं के ज्ञान की तलाश कर रहा था। सभ्यता के भगवान संप्रभु भगवान के एक वफादार अनुयायी थे और उनकी ऊर्जा कलाओं ने इसे प्रतिबिंबित किया। वास्तव में उसे प्रभु प्रभु से व्यक्तिगत निर्देश भी मिला था। जीन और जीवन शक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए असीम कौशल का उपयोग करते हुए छोटू ने अपनी जीवंत शक्ति का उपयोग किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके सामने घूमती थी, और जैसे ही उसने भगवान की दुनिया से विभिन्न औषधीय अवयवों को जोड़ा, उसके सामने एक छोटा भ्रूण बन गया। और यह कोई भ्रम नहीं था, यह असली था। यह ईश्वरीय दुनिया थी, जहां चीजें सच्ची और वास्तविक हो सकती थीं। धीरे धीरे इंसान की छवि ने आकार लिया। इससे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, छोटू को एक निश्चित बिंदु पर एहसास हुआ कि वह अपनी ईश्वरीय शक्ति से मुक्त होने वाला था। जल्दी से गॉड लीजन सील का उपयोग करते हुए वह अंतर को भरने के लिए शून्य में पहुंच गया। यहाँ तक कि एक घाघ भगवान जिसने वह करने की कोशिश की थी जो वह कर रहा था, वह पहले ही जल निकासी से मारा गया होता। यह पूरी तरह से स्वर्ग विरोधी था और निश्चित रूप से भगवान की दुनिया के जादुई नियमों को नष्ट कर रहा था। छोटू अशुद्ध भूमि से क्राउन प्रिंस को फिर से बना रहा था। यह निर्वाण पुनर्जन्म था। उसकी योजना पुराने क्राउन प्रिंस को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए, अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के क्राउन प्रिंस से निपटने के लिए एक मोहरा, भ्रूण अभिसरण, भगवान सेना शक्ति, अनंत आशीर्वाद, स्वर्ग दाव परिवर्तन, मैं स्वर्ग की अवहेलना करूंगा, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। छोटू ने अपने सम्राट देवत्व को आकर्षित किया, अनगिनत परिवर्तनों को उजागर करने के लिए अपनी उंगलियां बढ़ाईं। जल्द ही 9 सेरेनिटीज अंडरवर्ल्ड से हवाओं की तरह भिनभिनाहट की आवाजें सुनाई दी। वे ऐसी ध्वनियां थीं जो आत्मा को पुकार सकती थीं, और वे कोई और नहीं बल्कि नरक कुचलने वाले गॉड मेमथ की ताकत से एक घाघ तकनीक थी जो स्वर्ग तक पहुंच सकती थी और खोई हुई आत्माओं को याद कर सकती थी। उसकी उंगलियों के प्रत्येक बात के झटके के साथ छोटू की ईश्वर शक्ति बढ़ गई, जिससे एक शक्तिशाली नदी जैसा कुछ बन गया। वास्तव में उसने खुद को 10,000 से अधिक बार पूरी तरह से थका दिया। दूसरे शब्दों में, यह एक घाघ परमेश्वर की तरह था जो 10,000 से अधिक बार पूरी तरह से शक्ति से समाप्त हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने किस प्रकार की औषधीय गोली का इस्तेमाल किया, वह एक जल निकासी थी जिसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। केवल गॉड लीजन सील के साथ था कि वह स्वर्ग की अवहेलना कर सकता था, और ऐसा करने के लिए भगवान की दुनिया के जादुई नियमों को नष्ट कर सकता था। भ्रूण बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि वह अशुद्ध भूमि से क्राउन प्रिंस के शिशु संस्करण की तरह नहीं दिखता। लेकिन छोटू यही नहीं रुके। उन्होंने कड़ी मेहनत करना और ऊर्जा खर्च करना जारी रखा। 50 दिन बीत गए जिसमें उन्होंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। उस समय तक उसकी ईश्वर शक्ति पूरी तरह से 1,00,000 गुना खत्म हो चुकी थी। में जो एक भ्रूण के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक पूर्ण विकसित मानव की तरह लग रहा था, जिसकी विशेषताएं बिल्कुल पुराने क्राउन प्रिंस की तरह थीं। वास्तव में वह पहले की तरह ही घमंडी और पागल लग रहा था। असीम मानस, रूहानी और स्थूल आत्माओं को बुलाओ, उन्हें एक साथ लाओ। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई मृत्यु नहीं, उदार और फड़फड़ाना इच्छा अनंत काल तक चमकती रहती है। छोटू ने अपनी उंगलियों को एक खिलते हुए कमल के फूल की तरह दिखने के लिए आपस में जोड़ लिया। अस्तित्व को उत्प्रेरित करने के लिए जीवन शक्ति परिवर्तन के क्षण का उपयोग करें। भविष्य के मार्ग को रोशन करें। खोजे कि शून्य में मौजूद व्यक्ति के बारे में क्या सच और वास्तविक है। भ्रामक अशुद्ध भूमि तक पहुंचो और उसे सच्चे और वास्तविक ईश्वर जगत में लाओ। छोटू के देवत्व को एक अभूतपूर्व सीमा तक धकेल दिया गया था, यहां तक कि एक घाघ भगवान भी इस बिंदु तक लंबे समय से मर चुका होगा। कुछ खून थूकते हुए उसने एक बुलबुला बनाया जिसने क्राउन प्रिंस को घेर लिया। शून्य से एक असीम इच्छा खींची और उसे अंदर चूस। घड़घड़ाना, सब कुछ हिंसक रूप से कांप उठा। क्राउन प्रिंस ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक भयानक राक्षस शैतान की तरह लग रहा था, लेकिन उनकी साधना का आधार केवल महान ऋषि स्तर पर ही था। यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि छोटू ने उसे परफेक्ट गॉड आर्ट द्वारा बनाए गए बुलबुले के अंदर रखा था, तो वह तुरंत भगवान की दुनिया के वातावरण से नष्ट हो गया होता। महान ऋषि स्तर के बाद डेमी अमर, डेमोलिशर और गॉड मिथ आए। उसके बाद डेथलेस हेवनली सीढ़ी की 9 सीढ़ियां थीं, जिसके बाद एक महान सम्राट बन गया। उसके बाद एक को मध्य भयानक इच्छा अभिसरण की आवश्यकता थी, जहां प्राचीन सड़क से होकर देवताओं तक पहुंचना और देवता की दुनिया तक पहुंचना संभव होगा। लेकिन एक महान ऋषि, यहां तक कि शुरुआती भयानक स्तर में भी, भगवान की दुनिया में तुरंत मर जाएगा। यह भगवान की दुनिया में महान ऋषियों के बारे में बात करने लायक भी नहीं था।
ऐसे लोग इतने दयनीय रूप से कमजोर थे कि वे चींटी की तरह एक 10,000वां भी मजबूत नहीं थे। दूसरे शब्दों में, भगवान की दुनिया में सबसे छोटे कीड़े लाखों महान ऋषियों को आसानी से खा सकते हैं। छोटू ने क्राउन प्रिंस को ठीक उसी स्तर पर पुनर्जीवित किया था जिस स्तर पर उनकी मृत्यु हुई थी, रिच लश कॉन्टिनेंट पर सेज मोनार्क सिटी में उनकी चरमोत्कर्ष की अंतिम लड़ाई के दौरान। दूसरे शब्दों में, यह क्राउन प्रिंस वही क्राउन प्रिंस थे जो उस समय थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके पास किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदकों में से एक की कमी थी। छोटू ने अपने सम्राट देवत्व और गॉड लीजन सील की शक्ति को फिर से बनाने के लिए अपने सम्राट देवत्व और गॉड लीजन सील की शक्ति को आकर्षित करते हुए अपने भाग्य, मानस, व्यक्तित्व और उसके बारे में बाकी सब कुछ बहाल करने के लिए भगवान की दुनिया के जादुई नियमों को झुका दिया था। वे सभी बिल्कुल एक जैसे थे। क्राउन प्रिंस ने चारों ओर देखा। मैं कहाँ हूँ? मैं मरा नहीं हूँ। मैं कितने समय से बेहोश हूँ? यह समृद्ध हरा भरा महाद्वीप नहीं है। मैंने छोटू को नष्ट करने के लिए 18 महान ऋषियों का नेतृत्व किया, लेकिन उन्होंने मुझे मार डाला। मैं कैसे पुनर्जीवित हो सकता था? क्राउन प्रिंस के पास उनकी मृत्यु के क्षण तक की यादें भी थीं। जैसे यह केवल स्वाभाविक था कि पुनर्जीवित होने पर उनके पहले विचार इस बारे में प्रश्न थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। चारों ओर देखने के बाद उसने महसूस किया कि वह किसी प्रकार के बुलबुले में था जिसने परे की दुनिया के बारे में उसके दृष्टिकोण को अस्पष्ट कर दिया था। अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रसारित करते हुए उन्होंने पाया कि यह शक्तिशाली रूप से बहती है उस बिंदु तक जहां वह वास्तव में एक सफलता के कगार पर हो सकता है। अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें उसके कानों में भर गईं क्योंकि उसने महान ऋषि स्तर में कई सफलताएं हासिल की। द बॉर्न अगेन स्टेप, निर्वाण पुनरुत्थान कदम, अनंत रेत कदम, सच्चा वास्तविक कदम, लाइट किंग स्टेप, स्वर्गीय कामकाज कदम, द प्लैनेट गॉड स्टेप, बिना सीमा के कदम, और अंत में 9वां महाकाव्य गाथा कदम। इसके साथ ही वह महान ऋषि स्तर से बाहर निकल गया और डेमी अमर स्तर में प्रवेश कर गया। यहाँ क्या हो रहा है? केवल मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ अजीब बुलबुले में समाप्त हो गया हूँ जहाँ मैं कई सफलताओं का अनुभव कर रहा हूँ। मैं पहले ही महान ऋषि स्तर को छोड़ चुका हूँ और डेमी अमर स्तर में टूट गया हूँ। क्राउन प्रिंस ने अपने हाथों की ओर देखा, शायद ही विश्वास कर सके कि क्या हो रहा था। फिर वह जोर से हंस पड़ा। डेमी अमर स्तर, रिच हरे भरे महाद्वीप और भूकंप डॉन महाद्वीप में शायद ही कोई डेमी अमर हो। छोटू, आप केवल छठे पौराणिक परिवर्तन में हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास गॉड लीजन सील है तो आप संभवतः मेरे साथ कुछ कैसे कर सकते हैं? क्या एक व्यक्तिगत डोमेन दिग्गज एक डेमी अमर के लिए कुछ भी कर सकता है? क्राउन प्रिंस को मरना याद आया, लेकिन यहाँ वह पुनर्जीवित हो गया। उसकी साधना का आधार ऊंचा और ऊंचा हो रहा था। वह महान ऋषि स्तर के सभी 9 चरणों से गुजरा था जब तक कि वह एक डेमी अमर नहीं हो गया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसके पास अभी भी और सफलताएं थीं। वह बता सकता था कि यह कोई भ्रम नहीं था, और निश्चित रूप से इससे उसके दिल में खुशी बढ़ गई। वास्तव में वह पहले से ही खुले में बाहर निकलने और छोटू के प्रति अपनी बढ़ती नफरत को हवा देने की इच्छा से खुजली कर रहा था। आखिरकार अगर छोटू छठे पौराणिक परिवर्तन में था और क्राउन प्रिंस एक डेमी अमर था तो उसे मारना एक साधारण बात होगी। गॉड लीजन सील, क्राउन प्रिंस बड़बड़ाया। छोटू गॉड लीजन सील का वाहक है। दुर्भाग्य से उसके लिए अब जब मैं एक डेमी अमर हूं तो उसे अस्तित्व से बाहर करना आसान होगा। मैं उसके पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा। इंतजार नहीं, इससे उन पर यह बहुत आसान हो जाएगा। मैं उनके साथ सबसे नीच जानवरों की तरह व्यवहार करूंगा। स्त्रियां गुलाम हो जाएंगी और पुरुष हिजड़े बन जाएंगे। अपना हाथ मुट्ठी में बांधकर उसने एक शक्तिशाली मुट्ठी का प्रहार किया। स्वर्ग के गॉडफिस्ट के पुत्र, घड़घड़ाना। मुट्ठी आसपास के बुलबुले से टकराई और कुछ नहीं किया। इससे धमाकेदार आवाज भी नहीं आई। उसके दिल में भ्रम की स्थिति फैल गई। रुको, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं इस बात में बंदी हूं? रुको, मुझे याद है कि जिस क्षण मैं मर गया था उस क्षण कुछ हुआ था, कुछ अप्रत्याशित। मुझे यह मत बताओ कि मैं किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक के अंदर फंस गया हूं, या मैं कहीं अमर दुनिया में हूं। मुझे अमर स्वर्गारोहण तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे अमर दुनिया में जाने की जरूरत है। अमर दुनिया वास्तव में एक योग्य गंतव्य है। मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग का शासक बनने जा रहा हूं। वह सब कुछ सुन सकता था जिसके बारे में क्राउन प्रिंस बड़बड़ा रहा था, और अपनी साधना का आधार बढ़ता हुआ देख सकता था। यह बहुत काम था, लेकिन उन्होंने क्राउन प्रिंस को सफलतापूर्वक फिर से बनाया था, और इस क्राउन प्रिंस में पहले के संस्करण के सभी व्यक्तित्व और यादें शामिल थीं, जिसमें छोटू के प्रति उनकी नफरत भी शामिल थी। यह हर तरह से एक आदर्श मनोरंजन था। बेशक यह केवल इसलिए काम करता था क्योंकि क्राउन प्रिंस को मारने के बाद छोटू ने उसके मानस, इच्छा और यहां तक कि उसके मांस और रक्त को भी अवशोषित कर लिया था। इसके बिना वह असफल हो जाता, यहां तक कि दिव्य क्षमताओं के साथ भी, जो उसके वर्तमान शस्त्रागार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा यह पुनर्निर्मित क्राउन प्रिंस बहुत कमजोर था। अगर वह किसी तरह उस बुलबुले से बच गया जिसमें वह था, तो वह मर जाएगा।
से उस बुलबुले में रहने और अपनी साधना पर तब तक काम करना जारी रखने की जरूरत थी जब तक कि वह अर्ध भगवान न बन जाए। तभी उभरना सुरक्षित होगा। यह पुनर्निर्मित क्राउन प्रिंस वह था जिसका उपयोग छोटू ने शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश के क्राउन प्रिंस के खिलाफ अपना कदम उठाने के लिए करना था। जैसे ही छोटू ने सुना कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में एक क्राउन प्रिंस सोसाइटी है, उसने अनुमान लगाया था कि इसका अशुद्ध भूमि के क्राउन प्रिंस के साथ कुछ लेना देना है। इसमें महीनों का शोध लगा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अशुद्ध भूमि में क्राउन प्रिंस की दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति थी। हालांकि उस दिव्य इच्छा को अशुद्ध भूमि में भेजने के बाद युवराज ने उससे अपना संबंध खो दिया था। वह दिव्य इच्छा अंततः एक पूरी तरह से अलग इकाई में विकसित हो गई थी, जैसा कि छोटू और उसके अमर हत्या क्लोन के साथ हुआ था। उसने कहा, उनके पास अभी भी वही सार और उत्पत्ति थी कि ऊर्जा और आत्मा की संरचना समान थी, एक तथ्य जिसका छोटू लाभ उठाने का इरादा रखता था। वास्तव में क्राउन प्रिंस के अपने मनोरंजन के ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने के बाद वह उसे गॉड लीजन सील के साथ अधीन कर देगा और सच्चे क्राउन प्रिंस की हर कार्रवाई की जासूसी करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। दुर्भाग्य से सच्चा क्राउन प्रिंस बहुत मजबूत था, और अगर उसने असीमित इच्छा अभिसरण हासिल कर ली तो उसे नियंत्रित करना शायद असंभव हो जाएगा, और वह संभवतः छोटू के बारे में सच्चाई का पता लगाने में सक्षम होगा। जब तक छोटू खुद भी अनबाउंड विल कन्वर्जेंस नहीं करता, तब तक वह अपना बचाव करने के लिए बहुत कमजोर होगा। गॉड लीजन सील, क्राउन प्रिंस बड़बड़ाया। छोटू गॉड लीजन सील का वाहक है। दुर्भाग्य से उसके लिए, अब जब मैं एक डेमी अमर हूं, तो उसे अस्तित्व से बाहर करना आसान होगा। मैं उसके पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा। इंतजार नहीं, इससे उन पर यह बहुत आसान हो जाएगा। मैं उनके साथ सबसे नीच जानवरों की तरह व्यवहार करूंगा। स्त्रियां गुलाम हो जाएंगी और पुरुष हिजड़े बन जाएंगे। अपना हाथ मुट्ठी में बांधकर उसने एक शक्तिशाली मुट्ठी का प्रहार किया। स्वर्ग के गॉडफिस्ट के पुत्र, घड़घड़ाना। मुट्ठी आसपास के बुलबुले से टकराई और कुछ नहीं किया। इससे धमाकेदार आवाज भी नहीं आई। उसके दिल में भ्रम की स्थिति फैल गई। रुको, यहां क्या हो रहा है? क्या मैं इस बात में बंदी हूं? रुको, मुझे याद है कि जिस क्षण मैं मर गया था उस क्षण कुछ हुआ था, कुछ अप्रत्याशित। मुझे यह मत बताओ कि मैं किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक के अंदर फंस गया हूं, या मैं कहीं अमर दुनिया में हूं। मुझे अमर स्वर्गारोहण तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे अमर दुनिया में जाने की जरूरत है। अमर दुनिया वास्तव में एक योग्य गंतव्य है। मैं टाइटन सम्राट स्वर्ग का शासक बनने जा रहा हूं। वह सब कुछ सुन सकता था जिसके बारे में क्राउन प्रिंस बड़बड़ा रहा था, और अपनी साधना का आधार बढ़ता हुआ देख सकता था। यह बहुत काम था, लेकिन उन्होंने क्राउन प्रिंस को सफलतापूर्वक फिर से बनाया था, और इस क्राउन प्रिंस में पहले के संस्करण के सभी व्यक्तित्व और यादें शामिल थीं, जिसमें छोटू के प्रति उनकी नफरत भी शामिल थी। यह हर तरह से एक आदर्श मनोरंजन था। बेशक यह केवल इसलिए काम करता था क्योंकि क्राउन प्रिंस को मारने के बाद छोटू ने उसके मानस, इच्छा और यहां तक कि उसके मांस और रक्त को भी अवशोषित कर लिया था। इसके बिना वह असफल हो जाता, यहां तक कि दिव्य क्षमताओं के साथ भी, जो उसके वर्तमान शस्त्रागार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा यह पुनर्निर्मित क्राउन प्रिंस बहुत कमजोर था। अगर वह किसी तरह उस बुलबुले से बच गया जिसमें वह था, तो वह मर जाएगा। उसे उस बुलबुले में रहने और अपनी साधना पर तब तक काम करना जारी रखने की जरूरत थी जब तक कि वह अर्ध भगवान न बन जाए। तभी उभरना सुरक्षित होगा। यह पुनर्निर्मित क्राउन प्रिंस वह था जिसका उपयोग छोटू ने शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश के क्राउन प्रिंस के खिलाफ अपना कदम उठाने के लिए करना था। जैसे ही छोटू ने सुना कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में एक क्राउन प्रिंस सोसाइटी है, उसने अनुमान लगाया था कि इसका अशुद्ध भूमि के क्राउन प्रिंस के साथ कुछ लेना देना है। इसमें महीनों का शोध लगा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अशुद्ध भूमि में क्राउन प्रिंस की दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति थी। हालांकि उस दिव्य इच्छा को अशुद्ध भूमि में भेजने के बाद युवराज ने उससे अपना संबंध खो दिया था। वह दिव्य इच्छा अंततः एक पूरी तरह से अलग इकाई में विकसित हो गई थी, जैसा कि छोटू और उसके अमर हत्या क्लोन के साथ हुआ था। उसने कहा, उनके पास अभी भी वही सार और उत्पत्ति थी कि ऊर्जा और आत्मा की संरचना समान थी, एक तथ्य जिसका छोटू लाभ उठाने का इरादा रखता था। वास्तव में क्राउन प्रिंस के अपने मनोरंजन के ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने के बाद वह उसे गॉड लीजन सील के साथ अधीन कर देगा और सच्चे क्राउन प्रिंस की हर कार्रवाई की जासूसी करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। दुर्भाग्य से सच्चा क्राउन प्रिंस बहुत मजबूत था, और अगर उसने असीमित इच्छा अभिसरण हासिल कर ली तो उसे नियंत्रित करना शायद असंभव हो जाएगा, और वह संभवतः छोटू के बारे में सच्चाई का पता लगाने में सक्षम होगा। जब तक छोटू खुद भी अनबाउंड विल कन्वर्जेंस नहीं करता, तब तक वह अपना बचाव करने के लिए बहुत कमजोर होगा। वहां कौन है? क्या आप राजा अमर हत्यारे हैं? क्राउन प्रिंस ने बुलबुले पर मुट्ठी के हमलों की एक श्रृंखला को ढीला कर दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई अच्छा नहीं किया। परफेक्ट गॉड आर्ट की तुलना में डेमी इमोर्टल की साधना का आधार कुछ भी नहीं था। क्राउन प्रिंस एक चींटी की तरह था जो एक पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रही थी।
मैं कहाँ हूँ? जब मैं डेमी अमर स्तर पर पहुंच गया तो कोई क्लेश कैसे नहीं हुआ? यह इतना आसान क्यों था? एक शिवालय दिखाई दिया, साथ ही एक भ्रामक क्षेत्र भी दिखाई दिया, जो सभी छोटू द्वारा अपने जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली का उपयोग करके बनाए गए थे। बेशक क्राउन प्रिंस के लिए भ्रम पूरी तरह से वास्तविक थे। क्राउन प्रिंस कांप गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक दुनिया को देखा जो एक महाद्वीप, सितारों, एक सूर्य, एक चंद्रमा और आत्मा ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, फिर खुशी से कांप गया क्योंकि उसके भीतर चरमराने और कर्कश आवाजें सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से वह डेमी इमोर्टल के पहले क्रम से दूसरे क्रम में चला गया। हालांकि उसी समय उसने एक व्यक्ति को अपनी ओर चलते हुए देखा। उसने देखा कि यह कौन था, तो उसकी आंखें गुस्से से कस गईं। यह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे नफरत करने वाला कट्टर दुश्मन छोटू था। हंसी में फटते हुए उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो छोटू। क्या तुम मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार हो? मैं पहले से ही डेमी अमर स्तर पर हूं। अचानक क्राउन प्रिंस आगे बढ़ गया, स्वर्ग के गॉडफिस्ट के पुत्र से एक घातक चाल के साथ छोटू पर हमला किया। हालांकि इससे पहले कि हमला छोटू के करीब पहुंच पाता, यह बस टूट गया। आवाज ठंडी होकर छोटू ने कहा, हम फिर मिलते हैं क्राउन प्रिंस। यह बहुत बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे पता है कि आपको याद है कि अमीर हरे भरे महाद्वीप पर क्या हुआ था और मैंने आपको कैसे मारा। क्या आपको पता है कि हम अब कहाँ हैं? इतना प्रभावशाली लगने की कोशिश करना बंद करो छोटू। आपका क्या मतलब है? हम कहाँ हैं? क्राउन प्रिंस अहंकारी और अहंकारी था, लेकिन भले ही उसने अभी अभी जो झटका लगाया था वह एक दुर्जय था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था। उसके पुनर्जीवित होने के बाद से सब कुछ अजीब और रहस्यमय था, इसलिए वह गुप्त रूप से अपना बचाव करने के लिए अपनी ऊर्जा कलाओं को प्रसारित कर रहा था, लेकिन एक ही समय में छोटू पर हमला करने के लिए एक हत्या की चाल तैयार कर रहा था। उम्मीद है कि एक ही चाल से मौत हो जाएगी। छोटू ने यह जांचने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह अपनी ऊर्जा कला के साथ क्या कर रहा है। यह भगवान की दुनिया है। इस रहस्योद्घाटन के जवाब में क्राउन प्रिंस का चेहरा पूर्ण और पूरी तरह से सदमे के भाव से भर गया। वास्तव में उसे अपना संयम वापस पाने में काफी समय लगा। भगवान की दुनिया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहां तक कि अगर आपने कहा कि हम एक अमर दुनिया में थे, तो मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा। भगवान की दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एक सपना है या कुछ और, ताकि मैं किसी तरह के भ्रम में पड़ गया हूं? यह कहते हुए दुख हो रहा है, मैंने वास्तव में तुम्हें अशुद्ध भूमि में मार डाला था। आपको शांत होने की जरूरत है। मैं पहले ही ईश्वरीय स्वर्गारोहण पर पहुंच चुका हूं। इस तरह मैंने तुम्हें पुनर्जीवित किया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बस देखें। मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखाऊंगा जो तुम्हारे मरने के बाद हुआ था। अपने लिए देखो। उसने अपना हाथ लहराया, जिससे क्राउन प्रिंस के सामने एक छवि दिखाई दी, जिसमें उनकी मृत्यु के बाद होने वाली सभी मुख्य घटनाओं को दिखाया गया था। छोटू ने डेमी अमर संस्थान को नष्ट कर दिया, ऋषि सम्राट महाद्वीप का निर्माण, भूकंप भोर महाद्वीप का विनाश, टाइटन सम्राट कॉलेजियम का उन्मूलन, अमर दुनिया के लिए स्वर्गारोहण, टाइटन सम्राट स्वर्ग की तबाही, भविष्य की दुनिया पर आक्रमण, दाओ डिफेंस लीग का निर्माण, छोटू के लीग लॉर्ड बनने के साथ समाप्त होने वाले संघर्ष, ग्रेट कब्रिस्तान की उपस्थिति, मर दुनिया का पुनर्गठन, ऋषि मोनार्क लीग की स्थापना और इसके साथ आए सभी रक्तपात, और अंत में देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर घटनाएं और प्राउड हेवन के साथ लड़ाई। उस समय छोटू ने गॉड लीजन सील के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया और देवता की दुनिया में चढ़ गया। यहीं से छवियां समाप्त हुई। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग गए और इसने क्राउन प्रिंस के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। जब यह खत्म हो गया तो क्राउन प्रिंस हैरान दिखे। अमीर हरे भरे महाद्वीप पर वापस वह एक प्रकार का अहंकारी व्यक्ति था, जिसने सभी कानूनों और सिद्धांतों की अवहेलना की, यहां तक कि स्वर्ग के सिद्धांतों की भी। लेकिन जो उसने अभी देखा था, उसके बाद वह समझ गया कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होने का क्या मतलब है जिसने कुएं के नीचे से आकाश को देखा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह असली नहीं है, है ना? मैं सच में मर गया और तुमने मुझे देवलोक में पुनर्जीवित किया। क्राउन प्रिंस को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह की मानसिक टूटने से गुजर रहा हो। यह सही है, छोटू ने शांत स्वर में कहा। अब आप एक डेमी अमर हैं, लेकिन यह केवल उस ईश्वरीय शक्ति के कारण है जो मैंने आपको प्रदान की थी। इसके अलावा आप अपने आसपास जो देखते हैं वो भी मेरी ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है। यदि आप इस जगह को छोड़ देते हैं, तो आप भगवान की दुनिया के सर्वोपरि जादुई नियमों से अस्तित्व से बाहर हो जाएंगे। आपको अपनी खेती को जल्द से जल्द मध्य भयानक स्तर तक धकेलने की जरूरत है, समझ गया? नरक की तरह छोटू, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे इस तरह के भ्रामक क्षेत्र से डराने की कोशिश करेंगे। ओह, मुझे पता है कि क्या हुआ है। तुमने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा पर कब्जा कर लिया, और हम डेमी अमर संस्थान में हैं। चिल्लाने के लिए अपनी आवाज उठाते हुए वह चिल्लाया, स्वर्ग के गॉडफिस्ट के पुत्र, 9 प्रांत खंडहर में डूब गए, 9 कढ़ाई पूर्ण हो जाती हैं, 9 गुना 9 पैरागॉन है। स्वर्ग और पृथ्वी के महान सम्राट। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी क्योंकि उसने छोटू की दिशा में उड़ते हुए एक और मुट्ठी भेजी।
हालांकि इससे पहले कि वह उसे छू पाता, हमला कुछ भी नहीं हो गया। छोटू ने आ भरी। ठीक है, मैं भ्रम को दूर कर दूंगा ताकि आप अपने आसपास की भगवान की दुनिया को देख सकें। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, आसपास की सभी छवियां ढह गईं और क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर खुद को एक बुलबुले से घिरा हुआ देखा। बुलबुला अपने साथ लेकर छोटू ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर उड़ान भरी और गॉड किंगडम से बाहर निकल गया। आमतौर पर बाहरी काश्तकारों को भगवान साम्राज्य के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्राउन प्रिंस एकमात्र डेमी अमर था जो उसे मक्खी के पंख पर धूल के कण की तरह बना देता था। भगवान का राज्य इस तरह के कमजोर व्यक्ति पर प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा। वह वापस भगवान के घर के आदेश का भगवान राज्य है, जो भगवान की दुनिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवान की दुनिया वास्तव में कैसी है। उन लोगों को वहां देखें, अर्ध देवता है। यदि यह आपके आसपास का मेरा यह बुलबुला नहीं होता, तो आप इतने कमजोर होते कि आप एक पल में मर जाते। आप दूर दूर तक भी ईश्वरीय दुनिया में मौजूद होने के योग्य नहीं हैं। सबसे पहले क्राउन प्रिंस को छोटू की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार 3 दिन बीत गए और जैसा कि उसने जो कुछ भी हो रहा था उसे देखा, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह वास्तव में भगवान की दुनिया में था। वह मर गया था और छोटू ने उसे बचा लिया था, या अगर उसे बचाया नहीं गया तो कम से कम उसे फिर से बनाया। बेशक इसने केवल उसके दिल में नफरत को बढ़ाने का कारण बना और उसे पहले से कहीं अधिक इच्छा करने लगी कि छोटू मर गया था। हो सकता है कि तुमने मुझे मार डाला, छोटू, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुझे अपने प्रति निष्ठा स्वीकार कर सकें। तुम हमेशा मेरे दुश्मन रहोगे। मुझे परवाह नहीं है कि आप भगवान हैं, मैं कभी भी आपके अधीन नहीं रहूंगा और एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब आपको पता चलेगा कि बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है। आप ऐसा करने की कोशिश करना भी भूल सकते हैं। क्राउन प्रिंस, छोटू ने कहा, मैंने तुझे बनाया है और मैं तुझे नष्ट कर सकता हूं। अभी आप धूल के एक कण से भी कमजोर हैं, इसलिए अपनी साधना पर काम करें और अर्ध ईश्वर स्तर पर पहुंचें। बार जब आप उस बुलबुले से बाहर निकल सकते हैं तो मेरे पास आपके लिए काम है, अर्थात ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचना। याद रखें, अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो आप डेमी अमर स्तर पर भी नहीं होते। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन को झटका दिया, अंदर क्राउन प्रिंस वाले बुलबुले को चूसते हुए। 3 दिनों के दौरान जो अभी अभी बीते थे, वह क्राउन प्रिंस को देख रहे थे और उन्होंने पुष्टि की थी कि उनके विचारों के उतार चढ़ाव जेड ताबीज के उतार चढ़ाव के समान थे। वास्तव में वे लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक ही व्यक्ति के थे। हालांकि क्राउन प्रिंस अभी बेहद कमजोर था। एक बार जब वह ईश्वरीय स्वर्गारोहण पर पहुंच गया तो वह अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के युवराज के खिलाफ उपयोग करने के लिए एकदम सही उपकरण होगा।